हम लेट थे, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, बट फिर भी खाना मिल गया लकीली। उस पर 4039 का 42 लीटर्स गया ऑलमोस्ट है। ये एकदम नई जगह, हम कभी आए नहीं है पहले। यहाँ पे कोई वो भी बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं जाएगी, बट एक्चुअली है क्या, हम वाइफ और बेटा फ़िश स्पा करा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़िश जमा हो गए हैं वहाँ पे, पता नहीं दिखेगा या नहीं। आसान था, चढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज़ गड्ढे थोड़े साइड में भी हैं। फंस गई। चलिए इसको हम मैनुअल पे चढ़ाएं। अभी पानी भरा नहीं है, काफ़ी कम ही है। जाला भी लगाया हुआ है ताकि मछली वछली ना भाग। नहीं करने जा रहे हैं, बट हम यहाँ नहीं कहीं और करें। उधर लोग जा रहे हैं नीचे ये पानी की ओर। सो हम पतला पतला काट लेंगे खीरे, कैप्सिकम और क्या बोलते हैं, हाँ, इन दो चीज़ों को लगा दिया है तो अब हवा इतना परेशान नहीं करेगा। और एक साइड घी लगा के मैंने ऑलरेडी पलटा दिया था, अब ये देखो ऐसे। और फिर इसमें मेयो और सॉस डाल देंगे और ये रेडी हो जाएगा फिर खाने के लिए। मर्डर हुआ था, पता नहीं कोई कॉलेज के बच्चे थे, दारू वारू पी के मर्डर करके चले गए। तो हमने ये लिया है तिलापिया बड़ा वाला, ये 100 रुपये का है। और एक छोटा रोहू लिया है, वो भी 100 रुपीज़ का। 2 मछलियाँ ली थी हमने, सो हमने क्या करा था, 2 रोटी भी ले लिया था। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और मौसम भी बहुत सही हो रखा है, अभी तेलंगाना में बारिश वाला है। सो आज हम पिकनिक जाने की सोच रहे हैं। बहुत टाइम में पहले हम जाते रहते थे, अभी काफ़ी टाइम से नहीं गए थे बिकॉज़ गर्मी और सर्दी दोनों सीज़न में नहीं जा सकते, बहुत गर्मी होती है। सो अभी मौसम सही हो गया, सो आज हम जा रहे हैं। आज हम प्लान कर रहे हैं जाने का चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रमपल्ली डैम करके एक एरिया है, वहाँ जाने का। लगभग 2 से 3 घंटे का रास्ता है। सो 2 से 3 घंटे लगेंगे। अभी पहले जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर 3 घंटा ड्राइव करेंगे, लोकेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ पे हम लंच करेंगे। और आज हमारा प्लान है ट्यूना सैंडविचेस खाने का, तो उसका सारा सामान लेके जा रहे हैं हम। ट्यूना, मेयो, ब्रेड, बटर, ये सब लेके जा रहे हैं। सो वहाँ जाके खाएंगे और फिर घूमते फिरते जंगल के मज़े लेते हुए शाम को वापस आ जाएंगे। अगर टाइम हुआ तो शायद शाम को कोई डैम पे भी जाएं, बिकॉज़ रिटर्न में पास में 1-2 डैम पड़ते हैं, वहाँ गए तो फिर मछली ले आएंगे डिनर के लिए फ्रेश। और ये हम गेट पे आ गए अपनी सोसाइटी के। एक्चुअली है क्या, बेबी का वो उड़ाने का कपड़ा भूल गई वाइफ घर पे, तो वो वापस गई है। आपको थोड़ा आइडिया देते हैं आज के आइटनरी का। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर वहीं से हम निकल जाएंगे सीधा चंद्रमपल्ली डैम के लिए। रास्ता लगभग अभी मैंने चेक किया था, आई थिंक 2.5 आवर्स का रास्ता है अप्रॉक्सीमेटली। सो मुझे उम्मीद, अभी 9:30 AM हो रहा है और एक्चुअली 9:45 हो गया। सो मुझे उम्मीद है कि हम 10:30 तक ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे। सो हम पहुंच जाएंगे अराउंड 10:30 1 PM के पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे जाके थोड़ा सा घूमेंगे, क्विक लंच बनाएंगे, ट्यूना सैंडविचेस बनाएंगे, खाएंगे और फिर रिटर्न में देखते हैं, अगर टाइम होगा तो एक वाटरफॉल है वहाँ भी जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। थोड़ा चिंचोली फॉरेस्ट साइड जाएंगे और टाइम होगा तो आते में एक डैम भी है। वाटरफॉल और डैम, ये 2 ऑप्शनल चीज़ें हैं, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम होगा तो दोनों जगह जाएंगे, डैम पे भी जाएंगे और डैम भी रास्ते में पड़ता है, वहाँ से आते हुए फ़िश भी ले आएंगे। बेबी को मरल बहुत पसंद है, स्नेक हेड, तो अगर आज मिलेगा तो वो लेके आएंगे करी के लिए। देखते हैं क्या होगा। और 5 बजे से पहले आना है। ये हवा चल रही है तो आई थिंक डिस्टर्बेंस आएगा। हम लेट थे, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, बट फिर भी खाना मिल गया लकीली। पोंगल मिल गया आज। कई बार तो 9 बजे ही ख़त्म हो जाता है। बेबी भी आजकल पोंगल खाता है, पहले तो इडली खाता था, आजकल पोंगल फेवरेट है बेबी का। हाँ चलो, कैसा लगा आज? अच्छा लगा। और ये था मिलेट पोंगल, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मिलेट बोले तो मोटा अनाज जैसे जवार, रागी, तो ये इसी का बनता है, इसलिए अच्छा होता है। अब ऑलमोस्ट डन है, बेबी का भी होने वाला है। अब ख़त्म होगा तो हम निकलेंगे। ये लेक व्यू है एक्चुअली, यहाँ तालाब होता है, बट वो बस मानसून में होता है बिकॉज़ मेन तालाब थोड़ा दूर है, वो ओवरफ्लो करता है तो ये भरता है। बट अभी इतनी बारिश नहीं आई कि वो ओवरफ्लो करे, इसलिए अभी यहाँ पे इतना है नहीं, बट अदरवाइज़ तो ये अच्छा व्यू होता है। और ये अलग अलग ऑप्शंस है खाने के, मिलेट इडली, मिलेट पोंगल, मिलेट उपमा, मिलेट पुल्लू आटू, आई थिंक वो डोसा की तरह होता है, रागी जावा, वो एक ड्रिंक की तरह होता है, मतलब गाढ़ा ड्रिंक होता है। और ये है ड्राई फ्रूट इडली। ये ड्राई फ्रूट इडली मैंने कभी नहीं खाया, मिलेट इडली खाया, अच्छा होता है। पोंगल खाया, ये भी अच्छा होता है। उपमा भी 1-2 बार खाया, अच्छा होता है। डोसा भी ठीक होता है, बट डोसा क्या है, बन के आता है, फ्रेश नहीं बनता, तो थोड़ा ठंडा हो सकता है। जनरली बेस्ट अपने को यही लगता है, पोंगल। और ये है आरोग्य हेल्दी एंड टेस्टी मिलेट। ये हमारे घर से काफ़ी पास है इनका,
मतलब हमें हार्डली 5 मिनट ड्राइव करने के बाद हम आ जाते हैं। से निकल रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं कुछ ऑनर एक्वेंटस करके अपार्टमेंट्स हैं इधर। हम जा रहे हैं चंद्रमपल्ली डैम। अब यहाँ से है 127 किलोमीटर्स और 2.5 आवर्स का रास्ता। ऑलमोस्ट 1 PM के आसपास हमें उम्मीद है कि हम पहुँच जाएंगे। ब्रेकफास्ट हमने खाया, 3 मिनट पोंगल खाया, 50 रुपये का एक था, 150 में बढ़िया पेट भर के ब्रेकफास्ट हो गया। अब जा रहे हैं, यहाँ मार्केट लगती है शायद, सब्जियों की रखी हुई है। चलिए चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। फिर के हम आ गए हैं ORR चढ़ने के लिए। एक्चुअली है क्या, अपने को जाना है वही पुणे वाले रास्ते में, तो थोड़ा सा ORR आएगा, इसलिए घूम फिर के इसने हमें उसी पॉइंट पे पहुंचा दिया जहां हम नॉर्मली ORR चढ़ते हैं। हम नाश्ता करने गए थे इसलिए थोड़ा सा अलग रास्ता बताया, तेल्लापुर के अंदर से बताया, अदरवाइज तो हमारे घर के पीछे से ही आता है। ये है ORR की एंट्री नंबर 2 और हम निकलेंगे मुंबई पुणे एग्जिट पे और वहाँ से फिर अपने को लगभग आई थिंक 100 किलोमीटर्स जाना होगा उसके लिए, चंद्रमपल्ली के लिए। तो चलिए चलते हैं। और ये हमें लेना है एग्ज़िट 3, बॉम्बे वाला एग्ज़िट, और इस पे लगभग हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने बना हुआ है। ये जाता है महाराष्ट्र की ओर रास्ता, स्पेसिफिकली बम्बई पुणे दोनों जगह जाने के लिए आपको यहीं से जाना होता है। हमें इतना दूर नहीं जाना, हमें बस लगभग आई थिंक 80-90 किलोमीटर्स इस पे जाना है। कर्नाटका के बॉर्डर तक जाएंगे हम, और कर्नाटका के बॉर्डर से फिर हम थोड़ा लेफ़्ट होकर अंदर गांव की साइड चले जाएंगे डैम के लिए। तो चलिए चलते हैं। हम जा रहे हैं संगारेड्डी की ओर, और आजकल है क्या कि इधर एक कट बन गया है, इधर नया हाईवे खुला है इधर जाने के लिए, नांदेड़ साइड जाने के लिए। और इस हाईवे पे आज तक हम गए नहीं है, यहाँ से अभी आगे में लेफ़्ट में कट आएगा। ये नॉर्थ जाने के लिए भी दूसरा रास्ता है, बट अपने को क्या है कि हमें नागपुर साइड जब भी जाना होता है तो हमें वो शॉर्ट पड़ता है, ये वाला अपना क्या बोलते हैं NH44, तो हम इससे नहीं गए। बट ये नांदेड़ साइड जाता है। नांदेड़ फेमस है गुरुद्वारे के लिए, वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, सिखिज़्म का काफ़ी मेजर सेंटर है। अभी है क्या, मैंने एक ट्रिप प्लान करी है, हमें नांदेड़ तो नहीं, हम जा रहे हैं अजंता केव्स, थोड़ा ये औरंगाबाद से आगे। तो अगर औरंगाबाद जाना है तो ये सीधा रास्ता दिखाता है, बट अजंता के लिए नांदेड़ वाला रास्ता दिखा रहा था गूगल। ये आप देख सकते हो ऊपर बोर्ड लगा है, नांदेड़ 220 लेफ़्ट लेना है और मुंबई सीधा 650। सो जब हम वहाँ जाएंगे, अजंता जाएंगे, तब ये हाईवे हम पहली बार लेंगे। आई थिंक इस ट्रिप के बाद और कोई ट्रिप प्लान है नहीं। आज ये छोटा आउटिंग है, शायद ऐसी एक आध छोटी आउटिंग करें, बट कोई मेजर ट्रिप प्लान नहीं है। अब नेक्स्ट वही है, तो वहाँ जाएंगे तो तब हम ये हाईवे आपको लेफ़्ट वाला डिटेल में दिखाएंगे। ब्रांड न्यू है, अभी आई थिंक इसको साल भर भी नहीं हुआ खुले हुए। तो ये कैसा है क्या है ये देख सकते हो आप, इधर से ट्रैफिक जा रहा है। जोगीपेट, नांदेड़, ये दोनों इधर से ही आते हैं। सो इधर का हम आपको अच्छे से तब बताएंगे, दिखाएंगे। रास्ता देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, NH161 है ये, आप देख सकते हो। एंट्री पॉइंट तो बहुत बढ़िया बनाया है इसका, बाकी देखेंगे। चलिए अभी आज के लिए तो अपने को सीधा ही जाना है, 80 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, कर्नाटका बॉर्डर के पास जाना है और फिर हमारा लोकेशन आएगा। और ये हम जा रहे हैं आगे बॉर्डर के पास। बट है क्या कि आज डीज़ल बहुत कम है, मैंने अभी नोटिस किया, ऑलमोस्ट लो फ्यूल वार्निंग आने वाली है। सो क्या करेंगे, आज हमें पता नहीं, कर्नाटका में ज़्यादा अंदर जाना नहीं है हमें, तो पेट्रोल पंप मिले या ना मिले, तो इवन दो तेलंगाना कर्नाटका से 8-9 रुपये महंगा है, हम यहीं भरा लेंगे आज, रिस्क नहीं लेंगे। बिकॉज़ कर्नाटका हम क्रॉस तो करेंगे बट ज़्यादा लंबा नहीं है, कर्नाटका में थोड़ा सा ही सेक्शन है, आई थिंक 10-20 किलोमीटर ही होगा जो अपने को कर्नाटका में चलना है। अब उसमें पेट्रोल पंप आए ना आए रिस्क का काम है, दिन भर घूमना है। सो यहीं पे अभी क्या है कि हमारे घर से 50 या 60 किलोमीटर पे एक अच्छा वो आता है, पेट्रोल पंप आता है, मतलब BP का कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप आता है, तो वहाँ भरा लेंगे और फिर वहीं से निकल लेंगे आगे। चलिए उसी की ओर चलते हैं। कट आ गया, यहाँ से अगर राइट में चले गए तो संगारेड्डी मेन शहर के अंदर चले जाएंगे। और अब इसकी अच्छी बात यह है कि जहाँ संगारेड्डी का कट आता है वहीं पे लगभग 200 मीटर आगे टोल रोड शुरू हो जाती है, मतलब अच्छी रोड शुरू हो जाती है। इसके बाद रोड सही रहेगी, यहाँ तक थोड़ा घिचपिच रहता है, बट इसके बाद सही है। आप सामने बोर्ड भी देख सकते हो, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, टोल रोड स्टार्ट्स, और वहाँ पुणे लिखा हुआ है। पुणे यहाँ से है 494। अभी हम कुछ दिन पहले पुणे गए थे, अगर आपने हमारी सीरीज़ नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, बहुत सुंदर था। मुंबई है 644। चलिए हम चलते हैं BP के पेट्रोल पंप की ओर दौड़ते हैं। ये हम आ गए कंपनी ओन पंप पे। इसी के साथ एक नाश्ते की भी काफ़ी अच्छी जगह है, उडुपी उपहार, बट हमने तो खा लिया। हाँ, हमने लास्ट टाइम खाया था जब हम इस रास्ते से निकले थे। चलिए आज चलते हैं, भराते हैं।
और ये हमें मिल गया BP का कंपनी ओन पंप। पेद्दापुर करके जगह है ये, उधर लिखा हुआ है बोर्ड। और यहीं पे है वो उडुपी उपहार, जहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, यहीं साइड में जहाँ वो बहुत सारी गाड़ी पार्क्ड है। और इधर डीजल का प्राइस है 96 तेलंगाना का रेट। सो हम टैंक फुल कराते हैं फिर जाएंगे। ये कंपनी ओन पंप है और सारे कंपनी ओन पंप पे इलेक्ट्रिक चार्जर भी होता है, तो वो वहाँ पे दिख रहा है। ड्राइव करे कोई कंपनी है, उसका इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, 30 किलोवाट लिखा हुआ है उस पर। और ये गया हमारे उस पर 4039 का 42 लीटर्स गया, ऑलमोस्ट 96 का रेट है तेलंगाना का रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम। और यहीं पे है उडुपी उपहार। जब हम पुणे गए थे, अगर आप हमारी पुणे वाली सीरीज़ देखोगे तो हमने नाश्ता ब्रेकफास्ट यहीं किया था। ब्रेकफास्ट अच्छा था, बट आज हमें मिल गया मिलेट पहले ही, तो हमने कर लिया। अब अपने को इस रोड पे जाना है ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स, और 64 किलोमीटर्स के आसपास मतलब बॉर्डर भी आ जाएगा, और वहीं से फिर हम अंदर गांव की रोड में चले जाएंगे। तब तक हम इसी नेशनल हाईवे 65 पे रहने वाले हैं। नीचे साइड में तालाब दिख रहा है छोटा सा, और खेतों की जगह यहाँ प्लॉटिंग करा हुआ है किसी ने, तो घर के प्लॉट्स बनाए हुए हैं काफ़ी सारे तालाब के साइड में। इन्हें अब लेक व्यू बोल के बेचेंगे शायद, वहाँ साइड में तालाब है छोटा सा। बट हाँ, ये अब हम अच्छे वाले हाईवे पे आ गए हैं, और यहाँ पे अब ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब घिच पिच भी नहीं है। जो शहर हैं वो सारे बाईपास हो जाते हैं, जैसे अभी सदाशिवपेट बाईपास हुआ, थोड़ी देर आगे में ज़हीराबाद बाईपास हो जाएगा। तो अब रास्ता मज़ेदार और सही। हम अब बॉर्डर से लगभग 30-40 किलोमीटर्स के आसपास पे हैं, और हम घर से आ चुके हैं 70 किलोमीटर्स। और नज़ारे देख सकते हो आप तेलंगाना के अच्छे हैं, बट यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, मतलब कुछ टाइम पे यहाँ पे भी कुछ बन जाएगा। अभी तो काफ़ी सही लग रहा है, बट अब ये पहाड़ तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट अब क्या करें चलिए चलते हैं। नज़ारा आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये टोल प्लाज़ा भी आ गया, आज का पहला टोल प्लाज़ा है। ज़हीराबाद से लगभग 20 किलोमीटर पहले आता है। इसका नाम कमकोले टोल प्लाज़ा, हाँ मुझे याद आ गया, ये है कमकोले टोल प्लाज़ा। दक्कन टोलवेज लिमिटेड कंपनी का नाम, जो ये हाईवे ऑपरेट कर रही है। पुणे जाते हुए भी यही रास्ता होता है, बट पुणे जाने के लिए तो काफ़ी आगे जाना होता है। यहाँ तो ये यहीं पे चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये आप देख सकते हो, ये हम तेलंगाना के एक एरिया से निकल रहे हैं। यहाँ पे लगता है सामने शिवाजी महाराज की स्टैचू बनना ही है, ऐसा लग रहा है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, बट हाँ रेडी है, शायद कोई नेता वेता आएगा उद्घाटन करेगा। अब यहीं से थोड़े आगे में एक बड़ा सुंदर चर्च आता है। एक्चुअली वो दूसरी साइड है, राइट में है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। रोक दो, इधर से दिखाता हूँ। सकते हैं ये चर्च है, बड़ा सुंदर है, कैलवरी टेम्पल करके। आज संडे का दिन है, तो आज यहाँ पे इसमें लोग भी दिख रहे होंगे आपको, अदरवाइज़ ये बंद होता है, ज़्यादा लोग नहीं दिखते। बट आज संडे का दिन है, और ये फ्लैग्स लगाया है, और इन फ्लैग्स में कुछ लिखा है। ये अलग अलग रंग के झंडे लगाए हैं, और इन पे कुछ लिखा है, तेलुगु में लिखा है शायद, तो अपने को तो समझ नहीं आ रहा। बट हाँ ये समझ आ रहा है कैलवरी टेम्पल। आगे कुछ हेवन सिटी करके बोर्ड भी लगा है, आई थिंक कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा इधर लोकल चर्च के पास में, इसलिए हेवन सिटी नाम लिखा है। बट आप देख सकते हो बड़ा सुंदर चर्च बना है, डिज़ाइन एकदम मॉडर्न। संडे को मास भी होता है, लोग आए हुए हैं। ये अब 1 घंटे से कम रह गया, 50 मिनट रह गए, मतलब हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए, और 40 किलोमीटर्स रह गए चंद्रमपल्ली डैम के लिए। पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैं सीट बेल्ट हमेशा ये करता हूँ, वो सही नहीं है। एक्चुअली मैं बस ये तब करता हूँ जब मुझे बोलना होता है, बिकॉज़ मेरा इधर में माइक है। और हमने क्या नोटिस करा शुरू की वीडियोस में, जब हमने चैनल शुरू किया था, कि अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो क्या होता है, कई बार चलते में घिसता है और डिस्टर्बेंस आती है, आवाज़ सही नहीं आती ऑडियो में। तो इसलिए ये मेरी आदत सी है, जब मेरे को बोलना होता है तो मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, अदरवाइज़ जब नॉर्मल गाड़ी चलानी होती है तो मैं छोड़ देता हूँ। बोलते हुए भी मैं इसे हटाता नहीं हूँ सीट बेल्ट को, बिकॉज ऑब्वियसली सेफ्टी ज़रूरी है। बट हाँ, मैं उसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, हल्का सा, इतना, ताकि एटलीस्ट वो माइक को ना घिसे। तो मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूं, मुझे कमेंट आया था कि तुम इतना अनसेफ क्यों करते हो, सेफ्टी के लिए होता है, तो मुझे भी पता है, बट बस मैं ऑडियो के लिए बोलने के टाइम पे करता हूँ, वैसे नहीं करता। चले एरिया है, और आप यहाँ देखो, यहाँ ट्रैक्टर बना हुआ है। ये इसलिए है बिकॉज़ यहाँ महिंद्रा की फैक्ट्री है ट्रैक्टर की, और अगर आप सुबह आओगे तो यहाँ बहुत भीड़ होगी, बिकॉज़ बहुत सारे वर्कर लोग आते हैं। अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी बसेस भी खड़ी हैं, वर्कर लोगों को ले जाने लाने के लिए हैं।
तो यहाँ काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है महिंद्रा की, और ये डॉट बॉर्डर से जस्ट पहले है। तो इससे यही समझ आता है कि तेलंगाना ने कुछ बेनिफिट दिया होगा महिंद्रा को, बोला होगा अगर तुम तेलंगाना में प्लांट बनाओगे तो तुम्हें ये टैक्स बेनिफिट या कुछ मिलेगा, इसलिए उन्होंने बॉर्डर से जस्ट पहले तेलंगाना के अंदर ये बनाया हुआ है। और ये मेन हाईवे पे है, तो यहाँ से इनका सामान कहीं भी जा सकता है। मतलब ये NH65 काफ़ी सही हाईवे है, तो जहाँ पे भी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। मतलब ये 2 किलोमीटर लगभग तो मैंने देखी है बाहर से चलती है। सो यही लगता है मुझे। चलिए चलते हैं आगे। कोहिनूर फैमिली ढाबा पे यहाँ चाय अच्छी होती है, मैंने 2-3 बार पी है, और यहाँ चिप्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, वो चटपटे क्या बोलते हैं रास्ते में खाने के लिए। बट मैंने पहले डिटेल में दिखाया हुआ, 1-2 बार मैं रुका हूँ, तो आज नहीं दिखा रहा। अगर आपको नहीं पता तो जो कोहिनूर हीरा था, वैसे मैंने पहले बताया है, बट वो गोलकोंडा की माइन से निकला था, मतलब गोलकोंडा की खान से निकला था। और गोलकोंडा हैदराबाद के पास के एरिया को ही बोलते हैं। अभी भी वहाँ खान है, गोलकोंडा माइंस है, अभी भी उससे निकलते हैं हीरे, बट ऑब्वियसली अब कोहिनूर नहीं निकलता, वो ये बहुत पहले एक बार निकला था। बट हाँ, इसी एरिया के आसपास है वो एरिया, इसलिए शायद इसको कोहिनूर ढाबा नाम दिया गया है। अब बॉर्डर लगभग 2-4 किलोमीटर है, आई थिंक बॉर्डर क्रॉस करते ही अपना कट आ जाएगा, या बॉर्डर से जस्ट पहले अपना कट आएगा, देखते हैं। और ये अब अपना चिंचोली का कट आ गया है, मतलब चंद्रमपल्ली का कट। और इधर कोई बोर्ड भी है, इस बोर्ड पे लिखा है कि माडगी जाने के लिए लेफ़्ट मारे। अपने को भी यही वाला वसावा कल्याण तो स्ट्रेट है, वहाँ तो BP का कंपनी ओन पंप आता है, मैंने 1-2 बार डीजल भरा है। बट अपने को उतना आगे नहीं जाना, वो कर्नाटका है। ये एक्चुअली बॉर्डर से जस्ट 1 किलोमीटर पहले अपने को लेफ़्ट ले जा रहा है। एक रास्ता बॉर्डर पार करके भी बता रहे आगे से, बट ये इसने पहले दिखाया और रास्ता ठीक ठाक लग रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। ये अंदर हम कभी गए नहीं है, तो ये हमारे लिए भी पहली बार है अंदर का रास्ता। तो चलिए देखते हैं क्या है, निकलते हैं। तो खाली एरिया है, ये नई जगह है, हम यहाँ से कभी पहले आए नहीं है। एक्चुअली हम दूसरे वाले चिंचोली गए हैं पहले, वो उसका रास्ता कुछ और था। मतलब चिंचोली क्या है, काफ़ी एक थोड़ा बड़ा जंगल है, तो उसके अलग अलग कोने हैं। एक दूसरे कोने में तो हम पहले आए हैं, बट उसके लिए पहले ही जहीराबाद बीदर रोड से रास्ता कट जाता है। ये थोड़ा आगे से आए, ये चिंचोली का कोई दूसरा हिस्सा है जहाँ ये डैम है। तो ये हम पहली बार जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। सामने खेत हैं हरे भरे, और बारिश का सीज़न है, लकीली बारिश हो नहीं रही। रोड ठीक ठाक है, तेलंगाना में जनरली ठीक ठाक ही होती है। अब कर्नाटका लग जाएगा थोड़ी देर में, आई थिंक चिंचोली कर्नाटका की साइड में ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, नई जगह है, एक्सप्लोर करेंगे। लगा है इस पर कुछ लिखा है, बट अपने को पढ़ना नहीं आता। बेबी को आता है, इतनी तेलुगु बेबी को भी नहीं आती, वो सीख रहा है, उसने लिया है स्कूल में, बट अभी नहीं आता। पता नहीं क्या बोर्ड है, अब जो भी है अपने को तो समझ नहीं आ रहा। तो हम जा रहे हैं, अगर रास्ता बंद होगा तो वापस आ जाएंगे, वरना चले जाएंगे आगे। ये सामने स्टैचू देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। ये है शिवाजी महाराज, गांव के बीच में भी, मतलब रोड के काफ़ी अंदर भी बनाया हुआ है, काफ़ी सही है। देख के इतनी पॉजिटिविटी आती है, रियल में कितनी अच्छी होती होंगी। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए चलते हैं। इनको बांधा हुआ है, आई थिंक ये भागते होंगे, तो इनको 2 को गले में बांधा हुआ है और एक बीच में डंडा सा लटका दिया है ताकि ज़्यादा भाग ना पाए। जो ज़्यादा भागता है उसको ऐसे ही करते हैं, अदरवाइज़ पकड़ना मुश्किल होगा बोल के। अब कोई गांव आ रहा है ये आगे, चलिए गांव क्रॉस करते हैं फिर जाते हैं। गांव तेलंगाना का धानाश्री गांव है। ये एकदम नई जगह, हम कभी आए नहीं है पहले। यहाँ पे कोई वो भी बने हुए हैं, कोई स्टैचू भी बनी थी, अब पता नहीं किन की थी। ये पता नहीं कहाँ आ गए हम। बट अभी भी लगभग 20 किलोमीटर्स का रास्ता बता रहा है। देखते हैं, गूगल जहाँ तक ले जाएगा वहाँ तक जाते हैं। बट जो मैंने वीडियो देखी थी वो लोग तो किसी और रास्ते से आए थे, ऐसा मुझे लगा। बट हम तो गूगल के भरोसे आए हैं। वो पता नहीं उन्होंने ऐसे गांव नहीं दिखाए थे वीडियो में। सामने बाबा साहब अम्बेडकर की भी स्टैचू है, और यहाँ पे भैंस आ रहे हैं, इनको भी बांधा हुआ है। हाँ, 2 बांधा हुआ है। ये भी भागते होंगे, या ये वो होंगे, ग्रुप होंगे 2 के काम करने वाले। चलिए चलते हैं, देखते हैं। इधर आगे जानवरों का जाम है, बकरियां हैं, गाय है, भैंस है, सब चरने जा रहे हैं, चर के आ रहे हैं, पता नहीं जा रहे हैं। हाँ, अभी तो सुबह 12 तो बज गए हैं। हाँ, जा रहे हैं शायद, ऐसे लग रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। रास्ता समझ नहीं आ रहा कहाँ है क्या है, बट है तो जगह सुंदर। खेत हैं यहाँ पे, उसके क्या बोलते हैं, शुगर केन के, गन्ने के खेत हैं। और सामने पपाया भी है कितने सारे। पपाया का खेत भी है, अच्छा लग रहा है। फल रहे हैं अच्छे से।
अच्छे से फल रहे हैं। चलिए, सामने अभी भी आधा घंटा और 17 किलोमीटर का रास्ता बता रहा है, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ। सामने लग तो रहा है कि अच्छा होगा, जंगल सा लग रहा है, वो काफ़ी आगे जाके ऐसे लग रहा है कि जंगल हैं घने। देखते हैं, चलिए। देख सकते हो ये हम एरिया क्रॉस कर रहे हैं। अब ये गांव है बट क्या है समझ नहीं आ रहा, और बॉर्डर एकदम पास है। क्या है, इस रोड के राइट हैंड साइड पे है बॉर्डर। सो जो राइट में आपको जगह दिख रही है वो है कर्नाटका, लेकिन ये जो रोड है जिसमें हम चल रहे हैं ये तेलंगाना के अंदर है। सो अभी हम तेलंगाना में चल रहे हैं, आगे शायद कहीं बॉर्डर क्रॉस करे, बट अभी तो एकदम साथ साथ चल रहा है। दूर आगे में जंगल तो दिख रहा है, एकदम दूर आगे में ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे पेड़ हैं और जंगल है, तो शायद वही चिंचोली होगा, पता नहीं। हम भी इस रास्ते से पहली बार आए हैं। चिंचोली के दूसरे कोने में तो हम आए हैं पहले, और जो थोड़ा तेलंगाना के वहाँ से रास्ता पड़ता है, बट ये थोड़ा अलग है। चलिए देखते हैं। सही है, गांव है, खेत हैं और कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मतलब हम खाली ही चल रहे हैं। गाड़ी तो हमें बहुत देर से नहीं दिखी, बाइकें थोड़ी बहुत आती जाती रहती हैं। अब ये दिखा रहा है कि हम कर्नाटका में क्रॉस करेंगे। हाँ, कर्नाटका में जो चंद्रमपल्ली डैम है वो दिखा रहा है कि कर्नाटका के थोड़ा सा अंदर है। सो आगे कहीं पे जाके दिखा रहा है कि बॉर्डर हम क्रॉस करेंगे। चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग। हम कभी आए नहीं थे, ये पहली बार है इस रास्ते पे। मज़ा आ रहा है। यहाँ गन्ने के खेत भी हैं बड़े बड़े, वाह बहुत सही नज़ारा। हमने देखो, आप ये 2 बैल हैं, ये ऐसे लग रहा है खेतों में काम करके जा रहे हैं। वो जैसे बीच में हल जैसा होता था वैसा है, हल नहीं है, हाँ कुछ डिफरेंट है, बट हाँ यहाँ पे दिख जाते हैं अभी भी हल वाले, मतलब खेत। वैसे ज़्यादातर बड़े गाँव में तो नहीं दिखते आजकल, ट्रैक्टर ही चलता है, बट यहाँ छोटे छोटे गाँव में कई बार दिख जाते हैं हल से जोतते हुए। कि अब रह गया बस 11 किलोमीटर और 19 मिनट का रास्ता, और राइट में जंगल भी अपने को दिखना शुरू हो गया है। और ये जहाँ ये आपको हरा बोर्ड दिख रहा है ये है बॉर्डर, और इसलिए इसमें शायद कन्नड़ में लिखा है। अब नहीं, शायद कन्नड़ होगी, बिकॉज यहाँ बॉर्डर में कर्नाटका दिखा रहा है ये, तो ये शायद कन्नड़ है। आप हमें बताइए कन्नड़ है या तेलुगु है, अगर आपको पता है। मुझे तो कन्नड़ लग रहा है, बिकॉज डॉट यहाँ पे बॉर्डर दिखाया इसने, तो मुझे लग रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया होगा इधर कि बॉर्डर के आगे ये है जगह करके। और विजुअल तो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर जगह। जंगल थोड़ा सा और आगे है। चलिए चलते हैं। रोड भी बड़ी अच्छी है। ऐप पे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, यहाँ लिखा हुआ है कुसरामपल्ली वाटरफॉल रोड। अब इस वाटरफॉल का मैंने कभी ना नामो निशान कभी सुना नहीं था, बट यहाँ रोड दिखा रहे हैं। यहीं से आगे बता रहे हैं कि एक लेफ्ट में कट है, तो हम एक्सप्लोर करने जाने की सोच रहे हैं। अब देखते हैं, अगर गाड़ी जाने लायक रोड होगी तो हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। यहीं आगे बता रहा है लगभग 100 मीटर में, यहीं पे बता रहे कि अंदर है कुसरामपल्ली वाटरफॉल रोड। यहीं से बता रहा है, बट रोड नहीं है। हाँ ये गाड़ी तो पता नहीं, गाड़ी भी जाएगी क्या। चलिए देखते हैं, छोटा सा कच्चा रोड है, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ओ भाई बाप रे, बहुत बड़े पत्थर हैं। इधर हमने पता करा, एक गाड़ी आ रही थी, क्रेटा थी शायद, तो हमने उनसे पूछा कि इधर वाटरफॉल है क्या, उन्होंने बोला हाँ है। एक्चुअली हमें रोड भी पूछ लेना चाहिए था कि रोड कैसा है। अब क्रेटा आई है तो मतलब हम भी जा ही सकते हैं। और हमने पूछा वाटरफॉल में पानी है, तो उन्होंने बोला थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अब हम एक्सप्लोर करने ही आए हैं तो निकलते हैं। बच्चे थे, वो कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं जाएगी, बट एक्चुअली है क्या, हमने एक गाड़ी आते हुए देखी, और वो भी हमारी गाड़ी की तरह थी, मतलब 4x4 नहीं थी, क्रेटा थी। तो अपन को लग रहा है अगर वो चली गई तो हम भी चले जाएंगे। तो देखते हैं, जहाँ तक हमें लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम निकाल लेंगे, वहाँ तक जाते हैं। नहीं निकाल पाएंगे तो वहीं कहीं साइड में, मतलब जहाँ लगता है कि आगे नहीं जा पाएंगे वहाँ साइड में खड़ी कर देंगे और पैदल पैदल चले जाएंगे। 1-1.5 किलोमीटर है बताया उस बंदे ने जो आ रहा था, बट हाँ थोड़ा रास्ता मुश्किल है, बट निकल जाएगी मुझे लगता है। मैंने इससे मतलब इससे बेकार जगह से तो निकाली है, वैसे वो वैगनार निकाली है। इसको तो मैं इतनी भयंकर जगह ज़्यादा नहीं लेके गया, वैगनार तो मैंने इससे भी खतरनाक जगहों से निकाली है, दलदल से। चलिए चलते हैं। यहाँ बहुत मुश्किल रास्ता है ये, आप देख सकते हो। यहाँ बहुत इंटेलिजेंटली निकालना पड़ेगा, हल्के हल्के में, कि नीचे टच ना हो जाए। वाइफ आगे गई हुई है वीडियो बनाने के लिए, मैं थोड़ा रास्ता कैलकुलेट कर रहा था। अब क्रेटा वाला आया था, बट वो कैसे आया, थोड़ा रास्ता तो है मुश्किल। बच्चे सही कह रहे थे, वैसे गाड़ी ले जाने लायक नहीं है। अब चढ़ाएंगे कैसे पता नहीं, देखते हैं।
उतार तो लेंगे, उतारने में तो इतनी दिक्कत नहीं लग रही, और ज़्यादा प्यार प्यार से निकाल रहे हैं इसको। चलिए निकाल ली, अब तो रास्ता ठीक ही दिख रहा है, आगे चलते हैं। देखो आप, क्या मज़ेदार जंगल है। यहीं 1 किलोमीटर आगे बता रहा है वाटरफॉल। बहुत अमेजिंग, यहाँ तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरा पड़ा होगा। वाह, बहुत सुंदर। ये हम कभी आए नहीं थे, पहली बार आ रहे हैं हम जगह। हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर होता है। एक्चुअली ये कहीं हमें आते में वो भी नहीं था, मतलब कहीं दिमाग में भी नहीं था। ये तो बस हम अभी आ रहे थे, हमें एक रोड दिखी मेन रोड के साइड में, जिसका नाम था कसरमपल्ली वाटरफॉल रोड। तो हमने कहा आखिर, हाँ वो भी विक्रांत को दिखी वाटरफॉल रोड। तो हमने कहा यार अगर वाटरफॉल रोड है तो मतलब कोई वाटरफॉल होगा एंड में, इसलिए तो हम आ गए। चलिए देखते हैं वाटरफॉल। पता नहीं वाटरफॉल ना भी हो तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है पिकनिक करने के लिए। ये स्पॉट भी अच्छा है। अगर वाटरफॉल के पास स्पॉट होगा तो वहीं पिकनिक कर लेंगे। ये ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है बिकॉज हरा भरा है। चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं तो करेंगे। कोई पानी का शोर तो नहीं आ रहा, बट लोग तो बहुत हैं यहाँ। ये देखो आप, पूरी पार्किंग भरी पड़ी है, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, लोग तो काफ़ी हैं। ऐसा सा एरिया है। देखते हैं आगे। दिखने तो लग गया, छोटा सा वाटरफॉल उधर से है। अभी पानी ज़्यादा नहीं है इसलिए आई थिंक कम है। फैमिली वगैरह भी आए थे, लोग गए इधर से। वो भी पता नहीं कुछ पानी नहीं है बोल रहे थे, शायद लोकल लैंग्वेज में अपने को तो समझ नहीं आया। इसका ऐसा पहाड़ी सा रास्ता है नीचे जाने का। अच्छा, यहाँ तो अंकल लोग बैठे हैं फुल टू वाटरफॉल पे। ओ उधर है वाटरफॉल, ये इधर में है वाटरफॉल। यहाँ तो लोग नहा रहे हैं और इधर से वो उधर नीचे जा रहा है। ये देख सकते हो आप, अंकल एंजॉय कर रहे हैं। रास्ता भी पूरा पहाड़ी वाला है। ये मेन वाटरफॉल पे तो लोग कपड़े उतार के नहा रहे हैं, तो अब हम क्या जाएं। थोड़ा यहाँ साइड में कुछ ट्रैकिंग का रास्ता है, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो ये थोड़ा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये वैसे है क्या, ये छोटी सी पहाड़ी है और एक हल्की सी नदी है। वो 2-3 लेयर में नीचे गिर रही है, मतलब पहले थोड़ा गिर रही है फिर गिर रही है, तो 2-3 छोटे छोटे वाटरफॉल बना रही है। अभी पानी कम है बिकॉज अभी पूरा अच्छे से वो बारिश शुरू नहीं हुआ। वो देख सकते हो आप, वो है वाटरफॉल और ये है नीचे नदी। तो आप ये देख सकते हो, ऐसे पहाड़ है और जंगल है, तो यहाँ से निकल रही है। इंटरेस्टिंग है। यहाँ नीचे है नदी, वहाँ पे यहाँ से भी एक रास्ता नीचे जा रहा है, उधर से मेन है रास्ता नीचे जाने का। क्या हुआ, क्रॉस गिरा दिया? ये नीचे काफ़ी थोड़ा घना जंगल दिख रहा है और पानी भी उधर ही कहीं जा रहा है। तो देखते हैं ये रास्ता कहाँ तक जाता है। अब पानी के पास तक जाता है, जहाँ तक ये जाएगा वहीं तक जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। ये माँ बेटे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये बेबी नाटक कर रहा है, बोल रहा है ये हिमालय है, मैं नहीं जा सकता, मैं ट्रैक नहीं कर सकता। आओ फटाफट आओ, आसान सा रास्ता है। कांटे नहीं है कोई भी, जाओ, मैं आया हूँ अभी वहीं से। फटाफट आओ, साइड करो उसको। हाँ, आसान तो रास्ता है, इतना आसान रास्ता है, फिर भी नाटक करता है लड़का। हिमालय है ये, हिमालय है। बस सर नीचे करके आओ, थोड़ा सर नीचे करो। हाँ, और आ जाओ, सीधा सीधा आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। बस इतना मुश्किल नहीं है रास्ता। और ये हम आ गए नदी किनारे, आके बैठ गए हैं। ये है वाटरफॉल, वो उधर से आता है। मेन उधर है असली व्यू, बट उधर लोग नहा रहे हैं तो हम इधर आ गए। ये छोटा है और यहाँ से ऐसे ये पहाड़ी नदी बह रही है और इसमें मछलियाँ भी हैं, छोटी छोटी मछलियों के पूल्स हैं। कैमरा शायद इतना क्लियरली ना दिखाए, बट अपने को तो दिख रही हैं बहुत सारी मछली। उधर देखो आप, और ये सब पहाड़ी मछलियाँ हैं, ये जो मतलब ऐसे पथरीले पानी पे होती हैं। सही है, स्पॉट तो अच्छा है, नो डाउट। बेबी भूख लग रही है? लग रही है। बनाने सैंडविच ऊपर जाके। ओके। ये मॉल्स में 150-200 रुपये दे के फ़िश थेरेपी होता है। यहाँ हमने ऐसी पैर डाल दिया, ऐसी फ़िश आ रहा है हमारे पास। फ्री में करा रहे हैं हम पानी में। ये देखिए आप, कितने सारे फ़िश आ गए हैं पैर के पास, जमा हो गए हैं। सही है, लोकेशन तो अच्छी है। बेबी थोड़ा अंदर डालोगे तो आएगा, इतने में नहीं आएगा, थोड़ा नीचे। मछलियों से पैर निबल कर आ रहे हैं हम, मज़ा आ रहा है। बेबी तुम हिला रहे हो इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा, पापा नहीं हिला रहे तो आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ओह नाइस। हाँ, पापा को तो टिकल टिकल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई पैर में टिकल कर रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? सेम। मज़ा आ रहा है। चींटी। हाँ, वो कुछ नहीं करेगा, जाएगा अपने रास्ते। ओए ओए ओए, पापा को तो ओए ओए।
उई, पापा को तो बहुत सारे कर रहे हैं अब, पापा हिला नहीं रहा ना पैर इसलिए। ये वाइफ और बेटा फिश स्पा करा रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे फिश जमा हो गए हैं वहाँ पे, पता नहीं दिखेगा या नहीं, भाग गए। चलिए अब यहाँ से चलेंगे थोड़ी देर में, अब जाएंगे हम चंद्रमपल्ली डैम की साइड और वहाँ जाके फिर थोड़ा अपना लंच भी कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे और फिर देखते हैं कहाँ जाना है। और ये छोटा सा पहाड़ है सामने, ये उतर के हम नीचे आए थे, ऊपर है अपनी गाड़ी, तो यही अब हल्का फुल्का चढ़ के ऊपर जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, फिर चंद्रमपल्ली डैम जाते हैं, लंच बनाते हैं। और ये मैं आ गया, ये अब ये लोग आ रहे हैं थोड़ा ऊपर, मैं थोड़ा ऊपर आ गया, यही नदी पे बैठे थे हम नीचे, सुंदर नदी, पानी थोड़ा कम है बट फिर भी है। वैसे बारिश यहाँ आई थिंक अभी वो भयंकर वाली हुई नहीं है, इसलिए थोड़ा अभी भरा नहीं है डैम अच्छे से। चलो बेबी आ जाओ, फटाफट आओ, उधर से ही निकल जाओ, वहीं से रास्ता है, वहाँ से आओ आओ, जैसे भी आना है आओ। ये कोई जंगली फ्रूट है इधर, पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि मैंने देखा है कहीं खाने पीने के लिए। यहाँ काफ़ी जंगली फ्रूट है, जामुन थे नीचे, नीचे नदी के पास जामुन के पेड़ थे। स्टाफ फ्रूट नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना एक, हाँ शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, उसके भी पेड़ दिखे। और यहाँ पे फिर ये जंगली फ्रूट दिखा। हमारा बेबी भी आ गया ऊपर। चलो अब रास्ता सीधा है। ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ शरीफे के पेड़ हैं कस्टर्ड एप्पल के, इतने में एक दिख ही गया। ये देखिए, ये कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है और इसमें मैं आपको छोटा फल भी दिखा देता हूँ। अभी सीज़न नहीं है तो फल छोटा है, ये देखिए आप, ये बेबी है, कस्टर्ड एप्पल है यहाँ पे, कस्टर्ड एप्पल का ट्री, बट बहुत छोटा है। नहीं बहुत छोटा है, अभी रेडी भी नहीं है, पकना तो दूर की बात, अभी रेडी भी नहीं है। ये देखिए, ये है, ऐसा होता है शरीफे का फल, पेड़ सॉरी, यहाँ बहुत है। ये नीचे घूम के आ गए हम वापस पार्किंग पे। अब यहाँ से चंद्रमपल्ली के लिए जाएंगे। मम्मा रुको बोल रहा है, आओ फटाफट आओ, अब तो आसान है रास्ता, अब तो मुश्किल नहीं है, आओ आओ। बड़ा सही है इधर, लोग तो पूरा अपना टेंट वेंट लेके आए हैं और अपना पिकनिक कर रहे हैं टेंट लगा के मज़े से। हम टेंट नहीं लाए बाकी खाने का सामान तो हम लाए, बनाने का टेंट नहीं लाए। चलिए गाड़ी पे आ गए, निकलते हैं। को आगे भेज दिया है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और ये हम चढ़ेंगे। चढ़ना थोड़ा ट्रिकी है, उतरना थोड़ा आसान था, चढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज़ गड्ढे थोड़े साइड में भी हैं। फंस गई। चलिए इसको हम मैनुअल पे चढ़ाएंगे, फर्स्ट गियर पे, ऑटोमेटिक में नहीं चढ़ रही है तो चेंज करना पड़ेगा। दोबारा नीचे आते हैं थोड़ा सा, आई थिंक फर्स्ट गियर पे तो चढ़ जाएगी। इसको डालते हैं ड्राइव पे, मैनुअल पे, और गियर है हमारा फर्स्ट। चलिए अब ट्राई करते हैं, अब देखते हैं जाएगी या नहीं। इधर से ट्राई करते हैं, उधर से तो नहीं गई, इस बार इधर से ट्राई करके देखते हैं जाएगी या नहीं। वैसे गाड़ियाँ तो छोटी भी आई हुई हैं, सो जानी तो चाहिए जब इससे छोटी गाड़ी आ रही है तो। हाँ मैनुअल में कट गई प्यार से, एक्चुअली वो ऑटोमेटिक पे नहीं चढ़ रही थी, पत्थरों में ग्रिप नहीं मिल रहा था अच्छा, बट हाँ इस पे तो चढ़ गई। चलो वाइफ को भी बुला लेते हैं। चलिए रोड पे आ गए हैं, उस पक्की रोड पे जो हमने छोड़ी थी, चंद्रमपल्ली डैम वाली रोड, बिकॉज हम छोड़ के इधर चले गए थे वाटरफॉल के लिए। अब हम उस रोड पे वापस आ गए हैं, आप देख सकते हैं पक्की वाली रोड है और हम जा रहे हैं अब चंद्रमपल्ली डैम की ओर। डैम से 8 किलोमीटर दूर है हम। ये कोई छोटा सा गांव आया है इधर, क्या जगह का नाम है, नाम दिखता था वो बताते, पल्ली है तो ये शायद क्या है, ये क्या लिखा है बेबी, पल्ली कुछ लिखा है ना, HPS स्कूल, कौन सा पल्ली है, कासुराम पल्ली, कुसराम पल्ली आ गए हैं। सॉरी नाम पढ़ने में बड़ा टाइम लगा अपने को, एक्चुअली वो हमारे, ओह वाह आगे बड़ा सही नज़ारा है, दिखाते हैं अभी आपको। नज़ारा कितना सही है। नीचे जाएंगे हम तो नीचे की साइड आप देखो, पूरे हरे भरे खेत लग रहे हैं, धूप आ रही है उधर, इधर बादल है बट सामने नीचे जो लो लाइंग एरिया है, मतलब यहाँ से जो नीचे में एरिया है वहाँ धूप लग रही है।
बड़ा सही व्यू आ रहा है। बहुत खाली जगह है, ज़्यादा कोई है नहीं, छोटे मोटे एक आध गांव आए हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा कोई आया नहीं। ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है। व्यू देखो आप, क्या अमेजिंग है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, हमें गाड़ी में तो बड़ा सही दिख रहा है सामने, बड़ा मज़ेदार। अभी भी है डैम का रास्ता, लगभग 15 मिनट का रास्ता है। वाह, ऐसे लग रहा है हम पहाड़ उतर रहे हैं और पहाड़ के जंगल हैं चारों तरफ। वेरी अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं। एक और कर्व आ गया, पहाड़ी कर्व, ये पार करते हैं फिर वीडियो बंद करते हैं। हेयर पिन बेंड, हाँ हेयर पिन बेंड, हाँ। कोई छोटी रोड से आए थे, अब इधर क्या है, ये अपने को लेफ़्ट जाने को बोल रहा है और लेफ़्ट में ये बता रहा है नेशनल हाईवे 167N। तो मतलब कि कोई नेशनल हाईवे का एंट्री या एग्ज़िट बता रहा है। चलिए देखते हैं कैसी है, हम भी पहली बार जा रहे हैं। लेफ़्ट में देखो आर्य समाज मंदिर, इतने छोटे से गांव में भी एक छोटा सा आर्य समाज मंदिर है, अच्छा सा, मतलब पुराने जैसे घर होते हैं उस ज़माने का। और अब इधर से 3-4 किलोमीटर में आ जाएगा कह रहे हैं चंद्रमपल्ली। चलिए देखते हैं, कोई पतली सी रोड है, पता नहीं, जैसे मैंने कहा पहली बार आए हैं इस रोड से, देखते हैं। और ये सामने का नज़ारा देखो अब, क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, एकदम जंगल वाले पहाड़, मतलब उन पहाड़ों पे घर वगैरह नहीं दिख रहे। और थोड़ा थोड़ा पानी भी जमा हो रखा है, मतलब हल्की फुल्की बारिश हुई है पहाड़ों में, बट हाँ पानी बह नहीं रहा। अदरवाइज़ यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ लेफ़्ट में और राइट में पानी बहता होगा, मतलब ऊपर से नीचे जाता होगा जब अच्छे से बारिश होती है। बट आप देखो कितने सही जंगल हैं सामने, कोई जंगलों पे घर नहीं है, कुछ नहीं है, बस पेड़ पौधे। कम दिखता है, जोत रहे हैं, सीड डाल रहे हैं। एक शायद बंदा कुछ सीड डाल रहा है, बाकी वो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे बड़ा कम दिखता है, बहुत सही। आगे भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अमेजिंग है ना बेबी, अमेजिंग। बेबी ने भी सीख लिया अमेजिंग बोलना। डैम पे आ गए हैं, बट गाड़ियाँ आगे बहुत है, ऐसे लग रहा है गाड़ियों का जैम है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ थोड़ी जगह मिलती है गाड़ी लगा देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा डैम घूमते हैं जो भी है, और फिर रास्ते में कहीं रिटर्न में पिकनिक मना लेंगे। ये बहुत जद्दोजहद के बाद हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। और जो मैंने वीडियो में पढ़ा था, मतलब देखा था किसी और की, कि यहाँ से 500-700 मीटर का वॉक है मेन डैम के लिए। सो उधर ही जा रहे हैं। ये बेटा हमारा रो रहा है, नाटक कर रहा है, बोल रहा है भूख लग रही है। वैसे लग भी गई होगी, 1:30 हो गया। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट घूमेंगे, उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। अब देखते हैं या तो चिंचोली की साइड जाएंगे या पहले ही कहीं खाना खा लेंगे या और कोई नई लोकेशन जाएंगे, अभी पता नहीं। बट मेन ये है कि अब इसके बाद खिलाना है इसको, ये रो रहा है। और ये रास्ता है, आई थिंक डैम उधर में है, उधर लोग दिख रहे हैं, तो आई थिंक इधर जाके इधर जाएंगे हम डैम के लिए, मतलब उधर जाके उधर। चलिए, और ये इधर डैम का बोर्ड आ गया है, ये है, आप देख सकते हो। इस पर मगरमच्छ बना है, क्रोकोडाइल, मतलब इस पानी में क्रोकोडाइल होता है। अब हमें लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रही, अब फोटो में बना है तो वही मतलब होगा। और ये मेरा रोतड़ू बेटा पीछे से आ रहा है रो रो के। ये है इधर का व्यू। अभी पानी भरा नहीं है, काफ़ी कम ही है। जाला भी लगाया हुआ है ताकि मछली वछली ना भागे। लोग हैं काफ़ी सारे आए हुए हैं, जंगल है, पहाड़ है तो सुंदर। ओहो, हवा चल रही है। और ये हम चंद्रमपल्ली डैम घूम रहे हैं, ये आप सामने देख सकते हो। ये दोनों जा रहे हैं उधर, और इधर में है डैम, काफ़ी सही। ये है डैम, काफ़ी बड़ा है, बट अभी पानी फुल नहीं है, पानी कम है। और उधर कुछ लोग गए हैं, पता नहीं कैसे गए हैं नीचे। आई थिंक या तो लास्ट में जाके कोई नीचे जाने का रास्ता होगा, बट हम शायद उतना आगे नहीं जाएंगे। और यहाँ मगरमच्छ भी है लिखा है। ऐसे लग तो अच्छा रहा है जाने के लिए। बट आप देखो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, क्या नज़ारा है। और यहाँ चींटियों का एक ग्रुप है, ये मिशन पे निकला है खाना ढूंढने के। देखो आप, इतने सारे हैं, जा रहे हैं खाना ढूंढने जा रहे हैं लाइन से। रेड एंट्स हैं, देखिए आप। ये आई थिंक वो हैं आगे, जैसे आर्मी में पाथ फाइंडर होते हैं जो आगे जाते हैं रास्ता ढूंढते हैं, ये वैसे एंट्स हैं। पहले आगे जाएंगे, खाना ढूंढेंगे, फिर बाकियों को बताएंगे, वो आएंगे फिर लाइन बना के पीछे पीछे। है ना बेबी? हमारा बेबी तो भूख से बोल भी नहीं पा रहा बेचारा, गिव अप कर दिया उसने तो, गिव अप। बोल रहा पानी में भी नहीं जाना, जो उसका फेवरेट है। मैंने बोला वहाँ लोग गए हुए हैं पानी में नीचे, चलते हैं। बोल रहे हैं नहाने जाओ फिर पानी में। और वो उधर वो है, गेट्स हैं
जब ये पानी ओवरफ्लो करता होगा तो वहाँ से नीचे गिरता होगा, तब अच्छा लगता होगा उधर व्यू। बट अभी तो पानी कम है। और यहाँ पे वो है, किसी का फ़िशिंग का ठेका है, बिकॉज़ बीच बीच में वो वाइट नेट का वो दिख रहा है। उधर भी आप देखोगे तो एक ब्लू लाइन दिख रही है, वो एक्चुअली नेट लगाया हुआ है। तो कोई इस पे मछली पाल रहा है। जब पानी ओवरफ्लो करता होगा तो ये खड़ा कर देते होंगे नेट, ताकि उनकी मछली बाहर ना जाए, मतलब बह ना जाए। तो किसी ने नेट लगाया हुआ है पूरा, यहाँ से लेके इस कोने से उस कोने तक लगाया है। और इधर भी बीच बीच में दिखे थे अभी मेरे को वाइट, तो आई थिंक कोई ठेके में लिया होगा किसी ने। हाँ, ये इधर से देखो आप, हवा चल रही है, आई थिंक डिस्टर्बेंस आएगी माइक पे, बट बहुत सही व्यू है। वो दूर तक दिख रहा है, दूर में कोई फैक्ट्री है वो भी दिख रही है, सफ़ेद रंग की। वो आई थिंक यहाँ से 15 किलोमीटर टाइप दूर होगी। बड़ा ऑसम व्यू है, और स्पेशली इस साइड तो और अच्छा है। ये हम जा रहे हैं, लोग पिकनिक करने आए हैं, हम भी पिकनिक करने जा रहे हैं, बट हम यहाँ नहीं, कहीं और करेंगे। यहाँ पे भी वैसे सामान ला सकते हैं आई थिंक। और ये इधर एक बोर्ड है जिसमें इंफॉर्मेशन दी है, क्या है, बिल्ट ऑन कमीशन इन 1975, इंग्लिश और उसमें दोनों में लिखा है, इंग्लिश और कन्नड़। मैक्सिमम वाटर लेंथ ऑफ वाटर स्प्रेड 17.6 किलोमीटर्स, मैक्सिमम वाटर लेवल 496.21 मीटर्स। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये माँ बेटे तो चले गए वापस गाड़ी पे, मैं थोड़ा इस साइड जा रहा हूँ देखने के लिए। इस साइड गेट्स हैं, तो अभी तो वैसे पानी बहता हुआ नहीं दिखेगा गेट से, बट मैं देखना चाहता हूँ कि गेट के आगे क्या है। नदी जैसा रास्ता है, कैनल है, क्या है। आई थिंक मेरे हिसाब से पहाड़ी नदी जैसा रास्ता होगा, वही देखने आया हूँ मैं। सो यहाँ से वो देख के फिर वापस जाऊँगा गाड़ी पे। ये इधर से भी है नदी में जाने का रास्ता, आप देख सकते हैं उधर लोग जा रहे हैं नीचे ये पानी की ओर। आई थिंक जब ज़्यादा पानी होगा तब मज़ा आएगा। यहाँ गाय भी है, चर भी है। ये है डैम के गेट्स इधर, बस मुझे इनके नीचे देखना है कैसा है, क्या है, फिर चल लेंगे। ये है डैम के गेट्स का रास्ता, मतलब जब पानी फुल होता है तो यहाँ से खोलते हैं और ये ऐसे नदी की तरह बह के इधर से जाता है। अभी ऑब्वियसली फुल नहीं है तो पानी नहीं बह रहा, बस ये बारिश में जो थोड़ा पानी जमा हुआ होगा वही दिख रहा है। बट ये है इधर का रास्ता, और इसके ऑपोजिट साइड में इधर में है ये डैम। मतलब जब ये पूरा यहाँ तक पानी आएगा, अभी आप देखो कितना पीछे पानी, जब वो पूरा यहाँ तक भर जाएगा फिर इस गेट को खोलेंगे। वहाँ आप देखो पानी में जा रहे हैं लोग, अब एक्चुअली पानी में भी लोग जा रहे हैं, उधर गाड़ियाँ भी अंदर आ गई हैं। मुझे लग रहा है बाहर पार्किंग फुल हो गई, तो अब शायद गाड़ी अंदर आने दे रहे हैं। जब हम आए तब वो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो हमने तो बाहर ही खड़ी करी है। बट अब मुझे 2-3 गाड़ियाँ उधर जाती हुई दिखी हैं पुल के ऊपर, तो शायद अब खोल दिया हो, पता नहीं। चलिए अब मैं चलता हूँ, बेबी बहुत भूखा है ऑलरेडी। बेबी और उसकी मम्मी जा चुके हैं गाड़ी पे। मैं बस इधर देखने आया था कि गेट कैसा है। वैसे व्यू तो बड़ा सही है, गेट के पार हरा भरा। तो ये पहाड़ी नदी बनती होगी, मतलब नदी की तरह बहता होगा पानी यहाँ से। कभी आएंगे 1 महीना बाद, देखते हैं अगर दोबारा सीन बना तो आएंगे, तब एक्सप्लोर करेंगे पानी जब और होगा। ये है सामने में जहाँ से हम आए, यहीं पे था चंद्रमपल्ली डैम, और हम आ गए हैं वापस अपनी गाड़ी पे। अब इसे रिवर्स मारते हैं और घर की ओर निकलते हैं। और ये हमारा चंद्रमपल्ली का टूर तो ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं सिंगूर डैम की ओर, बिकॉज़ क्या है, आज सोच रहे हैं रात में फ़िश करी खाएं, और उस डैम पे अच्छी फ़िश करी मिलेगी, और थोड़ा घूम भी लेंगे डैम इधर उधर। तो उधर का हमने लोकेशन लगाया, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, ऑलरेडी 2 बज गए। तो अब हम क्या करेंगे, आगे जंगल में जहाँ पे पहला थोड़ा ठीक ठाक जगह दिखेगा, वहाँ बैठ के अपना लंच सेटअप कर लेंगे, और लंच कर लेंगे। शायद 45 मिनट या 1 घंटा लग जाए लंच करने में, और फिर लंच करके आगे सिंगूर डैम की ओर निकलेंगे। सो बने रहिए, आप देख सकते हैं सामने रास्ता मज़ेदार है। अब इस जंगल में जहाँ पे थोड़ा रास्ता दिखता है ठीक ठाक, वहाँ हम रोकते हैं और लंच करते हैं। और ये हम पिकनिक का सेटअप कर रहे हैं, ये दिखा देते हैं। बेबी के लिए बिछा दिया है, तो बैठ गया है, अपना ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ मज़े से। यहाँ हमने पानी भी सेट कर लिया है, सब्जी वगैरह थोड़ा धोने के लिए, हल्का फुल्का अगर बर्तन साफ़ करना पड़ा उसके लिए। और फिर इधर गैस भी सेट कर लिया है। ओहो, यहाँ तो डॉगी आ गए, इतने सारे डॉगियों का हमला हो गया इधर तो। 1 2 3 बंदर नहीं है लकीली। यहाँ ये सेटअप कर रहे हैं हम, तो सैंडविच बनाएंगे, तो ये आधे आधे काट लेंगे, 1 खीरा काट लेंगे, और हम ट्यूना लाए हैं, इधर पड़ा है ये कैन वाला, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी लाए हैं सैंडविच में फ्लेवर देने के लिए। नमक भूल गए, एसिड या नमक इसी में मिक्स करके ले आते तो ठीक था, उसमें तो होता है बट फिर भी। और ये गिरा दिया बीवी ने आते ही सामान। ये है वेज मेयो, और थोड़ा फ्लेवर देने के लिए चीज़ी चिपोटले सॉस। तो ये सब मिक्स करके बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसा बनता है फाइनली। और इधर नज़ारे एज़ यूजुअल पहाड़ों के नज़ारों के साथ खाना खाया जाएगा आज।
सो फटाफट खाते हैं, बिकॉज देख सकते हो आप कभी भी पानी टपक सकता है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करते हैं और निकलते हैं हम। ये हमारा वो है धोने का सेटअप है। जैसे 2 खीरे हैं, एक ही काटेंगे, एक से हो जाएगा हमारा। एक बेबी को दे देंगे ऐसे ही खाने के लिए कच्चा। सो ऐसा हमने सेटअप करा हुआ है, इससे हम काम चला रहे हैं। शिमला मिर्च भी हाफ हाफ करेंगे तो हो जाएगा, बाकी बेबी को दे देंगे, वो ऐसे ही खा लेगा बैठे बैठे। और ये प्लान बता देते हैं हमारा क्या है। सो हम पतला पतला काट लेंगे खीरे, कैप्सिकम और क्या बोलते हैं, हाँ, इन 2 चीज़ों को। और फिर हमने क्या करा है, यहाँ ब्रेड रखी हुई है। इस ब्रेड को इस घी में हल्का सा वो कर लेंगे, लाइटली टोस्ट कर लेंगे। टोस्ट का बर्तन लाएँ, गैस लाएँ, और फिर इसमें मतलब जो काटा होगा उसमें मिक्स करेंगे ये ट्यूना सैंडविच, सॉरी ट्यूना मिक्स करेंगे, और उसमें ये सॉस मिक्स करेंगे, ये सॉस मिक्स करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ओहो, चीज़ लाना भूल गए, चीज़ स्लाइस। चलिए अब क्या करें। और फिर ब्रेड के बीच में वो डालेंगे और फिर खा लेंगे। सो यही है अपना प्लान। फटाफट, मतलब 1 घंटे में हमें खा के निकलना है। 2:20 हो रहा है, 3 बजे तक निकलने का प्लान है यहाँ से। अब ये रेडी कर रहे हैं हम। तो ये हमारी गैस है, बड़ा आसान है। इसमें ये कैन लगाना होता है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैन आता है, इसमें फिट होता है ये वाला। आपको ये, वैसे मैंने तो कैंपियास का लिया है, ये अमेज़न पे मिलता है, या फिर किसी बड़े उस पे मिल जाएगा आपको। बट अगर आपको ये नहीं लेना तो आप किसी भी एसी मैकेनिक का जहाँ सामान मिलता होगा वहाँ पे वो ब्यूटेन कैन मिल जाएंगे, उनसे भी हो जाएगा। इसको इस पर फिट करके ऐसे कर देते हैं तो ये रेडी हो जाता है। ये हमारी गैस है, इसमें कोई आपको क्या बोलते हैं, माचिस या वो नहीं चाहिए। बस इसको एक बार कैन को फिट किया, ऐसे किया, और ये जल गया। आपको दिखेगा नहीं बट ये जल गया। अब इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये घी लगाएंगे ये वाला इस ब्रेड पे, और ब्रेड टोस्ट कर लेंगे। चलिए फटाफट करते हैं, टाइम कम है। टोस्ट करना शुरू कर दिया, इस पर डाल दिया। अब इस पर क्या करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा घी मार देंगे ताकि वो लाल लाल कलर आ जाए और जले ना और अच्छा लगे। तो थोड़ा सा घी लाएँ हम, इसको ऊपर ऊपर लगा देते हैं चारों में। फिर इसको हम पलट देंगे। थोड़ा हवा चल रही है, इसका हवा का भी है इलाज हमारे पास, अभी वो निकालना पड़ेगा। हाँ, इसी में है, इसका विंड स्टॉप करने के लिए भी कुछ है। तो ऐसे घी लगा देते हैं चारों पे थोड़ा थोड़ा, फिर इसको पलट देंगे तो ये अच्छे से होगा। और आप ये देख सकते हो, हवा के लिए मैंने ये लगा दिया है, तो अब हवा इतना परेशान नहीं करेगा। और एक साइड घी लगा के मैंने ऑलरेडी पलटा दिया था। अब ये देखो ऐसे लाल लाल कलर आ गया। अब दूसरी साइड को भी पलटा देते हैं तो मस्त रंग आएगा। उसको थोड़ा हल्का कर देते हैं गैस को ताकि जले ना। ये 4 हैं, ऐसे हमें 12 ब्रेड करने पड़ेंगे, मतलब 3 बार करेंगे तो हो जाएगा, बिकॉज़ 2-2 सैंडविच खाएंगे हम तीनों। प्लान तो यही है हमारा। सो 3 बार, ये 3 राउंड बनाएंगे तो हो जाएगा। ये 1 राउंड मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि बाकी में भी सेम ही किया। ये देखिए, ये ऐसे रख दिया। अब इसको हल्की आंच पे थोड़ा ऐसे लाल लाल वो आने देंगे। चीज़ होता तो फिर इसके इन दोनों के बीच में चीज़ स्लाइस डाल के मसाला डालते तो और मज़ा आता। और इधर वाइफ ने ऑलमोस्ट सब्ज़ी काट ली है। अब ये सब्ज़ी काटेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर खाएंगे। बेबी तो खा ही रहा है। कैसा है कैप्सिकम? और ये आप देख सकते हो, इधर ये ट्यूना है और वाइफ ने ऑलरेडी सब्जियां काट ली हैं। अब इसमें हम ट्यूना मिक्स करेंगे और फिर इसमें मेयो और सॉस डाल देंगे और ये रेडी हो जाएगा फिर खाने के लिए। इधर बेबी को हमने थोड़े से ऐसे काट के खाने के लिए दे दिए सैलेड टाइप में। ये ट्यूना का है, ये 150 के आसपास का आ जाता है। इससे अच्छे ट्यूना सैंडविचेस बन जाते हैं। इसको अगर आप ऐसे सब्जियों में मिक्स करके यूज़ करोगे तो आराम से 8-9 सैंडविच बन जाते हैं। तो अपना काम इससे हो जाएगा प्यार से। इसमें अभी मेयो भी डलेगा, एक फ्लेवर वाला मेयो, एक नॉर्मल, और मस्टर्ड सॉस अगर लाए होंगे तो वो भी डालेंगे, बट पता नहीं मैंने रखा या नहीं। और अभी हम फाइनल मसाला रेडी कर रहे हैं। ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें, थोड़ा आधा डाल दो। हाँ बस हो गया। ब्लैक पेपर हो गया। बेबी वो रेड वाला सॉस दे दो मम्मी को। ये चीज़ी चिपोटले है, ये एक बार स्क्वीज़ कर दो इसमें। थोड़ा और करो, हाथ खोल के करो। बस हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें डालेंगे नॉर्मल मेयो। बेबी मेयो दे दो मम्मी को। हाँ, ये रेगुलर मेयो है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। हमें डीमार्ट में यही मिला तो हम यही लाए। और इसको डाल दो इसमें। ये थोड़ा अच्छे से डालो, वही मिक्स के लिए भरने लायक हो। हाँ डालो और डालो। ये तो एक वो होगा तो सैंडविचेस हो जाएंगे। हाँ आई थिंक इतने से मिक्स हो जाएगा। हाँ अब इसे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। और ये सब डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें ब्लैक पेपर हैं, सब्जियां हैं, ट्यूना है, मेयो है, फ्लेवर्ड मेयो है, बहुत चीज़ें।
और फिर इसको 2 ब्रेड के बीच में डाल के खाया जाएगा, तो अपना मस्त ट्यूना सैंडविच बन जाएगा। थोड़ा मेयो कम लग रहा है शायद, और डालूं? थोड़ा मिक्स करो, फिर कम लगेगा तो और डाल देंगे। बेबी इज़ रेडी, तुम्हारा लंच ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और ये सैंडविच बन रहा है, थोड़ा भर के डालो उस पर। हाँ भर के डाल दिया। अगर नहीं आ रहा तो यानी मेयो कम है, अगर अच्छे से नहीं आ रहा तो। आ रहा है। हाँ, ये बेबी के लिए पहले बना रहे हैं बिकॉज वो भूखा है, पहले से ही रो रहा था कि भूख लग रही है भूख लग रही है। हाँ हो गया। हाँ, इसके ऊपर दूसरा ब्रेड डालो, स्लाइस। आज वो नहीं है ना, उसमें मस्टर्ड सॉस है क्या पैकेट में? देखो नहीं है उसमें, देखा पॉलिथिन में, मेरे को लगा मैं लाया था। नहीं है मस्टर्ड, या है? चलो फिर ऐसे ही खा लो, कोई नहीं, फ्लेवर तो है। ये एक हो गया, दूसरा भी ऐसे ही बना दो उसको और दे दो। इसके बेबी के 2 हो जाएंगे, फिर हम खा लेंगे। और ये इधर खा रहे हैं। कैसा लग रहा है बेबी? अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है व्यू के साथ खाने में। हाँ, जंगल के बीच में। कैसा बना? घर जैसा बना या नहीं बना? वो नहीं है ना इसमें, क्या बोलते हैं, मस्टर्ड नहीं है और चीज़ नहीं है घर पे जो हम डालते हैं, बाकी तो सब डाला हमने। वैसे में अच्छा बना, मस्टर्ड और चीज़ रह गया बस। मज़ा तो आएगा। लोकेशन बहुत सही है। ये यहाँ बैठे हैं और इनके सामने ये है नज़ारा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पहाड़ हैं, ये दिख रहे हैं। और इधर अभी हम और ब्रेड टोस्ट कर रहे हैं, अभी 4 टोस्ट करिए, 4 और कर रहे हैं, फिर ये हो जाएगी तो 2 सैंडविच और बन जाएंगे, फिर एक लास्ट 4 करेंगे। मतलब 12 ब्रेड का हिसाब लगाया मैंने कि हम सब 4-4 ब्रेड खाएंगे, 2-2 सैंडविच, तो उसी हिसाब से बना रहे हैं। फिर लास्ट में सारा कूड़ा कलेक्ट करके इसको पार्सल मार के निकल लेंगे। और ये एक लॉट सैंडविच हो गया, ये दूसरा लॉट बना रहे हैं। मतलब पहले 2 बनाए, एक खा लिया बेबी की मम्मी और बेबी ने, अब सेकंड बना रहे हैं। ये भी वही सेम तरीका, मतलब पहले ब्रेड टोस्ट करके रेडी कर ली, अब इस पे ये स्प्रेड लगा रहे हैं, ऊपर से एक ब्रेड मारेंगे। अब अगर इस चीज़ होता तो एक चीज़ का स्लाइस डाल देते बीच में, और अगर मस्टर्ड सॉस हम ले आते जो भूल गए, तो थोड़ा सा ऊपर से मस्टर्ड सॉस डाल देते तो फ्लेवर इन्हांस हो जाता। ऐसे भी अच्छा है, बट हाँ वैसे होता तो और से होता। ये सेकेंड है बेबी का, बेबी हंगरी है आज खूब। पहला कैसा लगा बेबी को? अच्छा लगा। मज़ा आया। आज 3rd खाओगे या नहीं खाओगे? खाऊंगा। पता नहीं, कभी कभी 3 खाता है, कभी कभी 2 खाता है, जब अच्छा नहीं लगता तो 1 खाता है। आज देखते हैं कितने खाएगा। ये दूसरा तो खा रहा है, मतलब इसे अच्छा लगा। 3rd पता नहीं, लेट्स सी। और हम सबका ऑलमोस्ट हो गया। वाइफ ने खा लिया, मज़ेदार है। बेबी खा रहा है। मैंने अब स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट डॉट ऑन टाइम है। अब 3 बजने में अभी 10 मिनट टाइप है। आई थिंक 10 मिनट में अपना हो जाएगा आज का, और फिर हम निकलेंगे उधर के लिए, सिंगूर डैम के लिए। अभी यही नज़ारों के मज़े लेते हुए ट्यूना सैंडविच खा रहे हैं। थोड़ा मस्टर्ड और वो होता तो और मज़ा आता, चीज़ होता तो, बट ठीक है। अच्छा, ये इधर मैं बैठ के खा रहा था तो एक भैया आए, उन्होंने बोला कि इधर आसपास का खेत उनका है। उन्होंने बोला इधर कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, पता नहीं कोई कॉलेज के बच्चे थे, दारू वारू पी के मर्डर करके चले गए। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, हम तो बस लाइट में आए हैं, जल्दी आए हैं और फटाफट निकल लेंगे, अंधेरे होने तक अपने को वेट नहीं करना। तो बोला नहीं नहीं, आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर अगर आगे जाना है तो आगे मेरा पता नहीं झोपड़ी है या क्या है, कुछ है, आप उधर भी जा सकते हो बोल रहे थे। बट कह रहे थे हमारा फ़र्ज़ है बताने का, फिर पुलिस वाले आते हैं तंग करते हैं, तो इसलिए मैं इधर आके बताया। तो अब ये फटाफट ख़त्म करते हैं। वैसे टाइम अभी इतना लेट नहीं हुआ है, 3 ही बजे, तो ठीक है, लाइट है अभी अच्छे से। बट हाँ, इससे मुझे याद आया कि अगर आप ऐसे पिकनिक करते हो तो हमेशा लाइट में करो, अंधेरे में मत जाओ। मैक्सिमम 4 साढ़े 4 बजे आप निकल जाओ ऐसी जगह से, स्पेशली जहाँ लोग ज़्यादा नहीं होते। तो हमारा भी वही प्लान है। इसके बाद हम सिंगूर डैम जाएंगे, वहाँ हम 5 बजे के आसपास पहुँचेंगे, बट वहाँ बहुत लोग होते हैं, तो वो टेंशन का एरिया नहीं है। वो मतलब ऐसा सिक्लूडेड नहीं है, वहाँ डैम पे बहुत जनता आती है, मछली खाने को आती है, तो वहाँ टेंशन नहीं है। यहाँ जैसे ये है कि कोई है नहीं आसपास, तो वो सही बात बोल के गया। तो हम फटाफट खाते हैं और चलते हैं। और ये हमारी पिकनिक हो गई। बेबी कैसा रहा पिकनिक? अच्छा रहा, मज़ा आया। और खा लिया, इसने खूब खाया। और ये हमारा कूड़ा है, ये हमने सारा कूड़ा इसमें रख लिया, अभी गाड़ी में रख लेंगे, घर जाके फेंक देंगे। जो प्लेट्स थी वो 100% कंपोस्टेबल थी, तो हमने क्या करा कि उसको यहीं पे साइड में पत्तों के नीचे डाल दिया। वो प्योर क्या बोलते हैं, पेपर वो प्लेट्स थी जो डीमार्ट में मिलती है 100% कंपोस्टेबल वाली, तो वो हमने यहीं गाड़ दी। और बाकी जो कूड़ा था वो सब हमने प्लास्टिक वगैरह सब इसमें डाल लिया। और जो खाने का था, खाने का ऐसा कुछ खास था नहीं, थोड़ा सा जो उसके सीड्स वगैरह थे कैप्सिकम वगैरह के, वो हमने साइड में वो कर दिए, बिकॉज़ वो वैसे भी कंपोस्ट हो जाएगा। ये जगह गंदी नहीं छोड़ी हमने, साइड में मतलब जहाँ पेड़ है उसके नीचे वो सीड्स डाल दिए।
ये है प्योर कूड़ा जो हमारा था, प्लास्टिक वगैरह, ये हम लेके जा रहे हैं। प्लास्टिक और ट्यूना का कैन भी है इसमें। अब यहाँ से निकलते हैं वापस। सिंगूर डैम यहाँ से 2 घंटा बता रहा है, सो 2 घंटे पे चलते हैं, सिंगूर पे चलते हैं। वहाँ शायद एक फ़िश फ्राई खाऊंगा मैं शायद, बिकॉज़ मैंने अभी कम खाया है इसलिए कि अगर फ़िश फ्राई मिलेगी तो वहाँ खाएंगे सोच के। तो वहाँ देखते हैं, थोड़ा फ़िश फ्राई खाएंगे, थोड़ा फ़िश पार्सल कराएंगे, मतलब कच्चे वाला, और घर जाके बनाएंगे। चलिए निकलते हैं। अंदर आए थे मेन रोड से, वैसे यहाँ रास्ता बना हुआ था अंदर आने का, वही देख के हम आए थे और हमने ये पिकनिक स्पॉट चूज़ किया था। गर्मी में आप नहीं कर सकते बिकॉज़ गर्मी में पेड़ की छाँव चाहिए, यहाँ कोई बड़ा पेड़ था नहीं, बट इस मौसम के लिए ठीक था। वैसे थोड़ी गर्मी तो आज भी लगी हमें, बिकॉज़ बाहर टेम्परेचर है 30, अंदर तो हम मीठा 23-24 पे जा रहे हैं, बट अंदर है थोड़ी गर्मी है, बट फिर भी मज़ा आया। चलिए अब सिंगूर डैम की तरफ चलते हैं। 80 किलोमीटर और 2 घंटे का रास्ता। और ये इधर छोटा सा एक घाट है, मतलब थोड़ा सा हमें हाइट गेन करना पड़ता है। अभी हम नीचे हैं, थोड़ा अपन ऊपर जाएंगे 40-50 मीटर टाइप, तो उसके लिए 3-4 ऐसे कर्व बने, तो यहाँ पे थोड़ा याद आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम नैनीताल के पहाड़ों में जाते हुए शुरू में जो चढ़ाई आती है वैसी चढ़ाई है। मतलब अगर आप नैनीताल साइड जा रहे हो तो शुरू में जब आप चढ़ोगे तो ऐसे हल्का हल्का चढ़ोगे, बाद में फिर ज़्यादा तेज़ चढ़ते हैं। और वही याद दिला रहा है ये। सही है, चलिए इतनी सही लग रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बस हम चले जा रहे हैं। दोनों साइड रोड के हरा भरा है, अति सुंदर जंगल के बोर्ड लगे हैं यहाँ, डियर वियर आते हैं करके लिखा है, मतलब डियर की फ़ोटो बनाई है। लिखा तो अब हम पढ़ नहीं सकते, रीजनल लैंग्वेज है, बट हाँ डियर की फ़ोटो है तो अपने को समझ आएगा कि डियर आता होगा, और आता भी होगा। जंगल अच्छा है, सुबह शाम मतलब अर्ली मॉर्निंग या रात में आता होगा जब यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं होता, बिकॉज अभी तो नहीं आएगा। दिन के ट्रैफिक के शोर में तो जानवर भी नहीं निकलेगा रोड पे, बट हाँ रात में सुबह आता होगा। बहुत बढ़िया, क्या नज़ारा है। चलिए चलते हैं। तेलंगाना एंटर कर रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए हम कर्नाटका में थे, अब तेलंगाना आ जाएगा। ये बोर्ड हमने आते हुए आपको दिखाया था, कर्नाटका गवर्नमेंट का, उस साइड से। ये जाते में इस साइड से है, ये भी कर्नाटका गवर्नमेंट का ही है शायद, बट हाँ जहाँ ये बोर्ड है एग्जैक्ट यही पॉइंट है बॉर्डर। और अब जैसे ये बोर्ड पार करा, अब हम आ गए तेलंगाना में। आज का इतना सही था कर्नाटका का रास्ता, अब बाकी सारा होने वाला है तेलंगाना। तेलंगाना भी उतना ही सुंदर, आप देख सकते हो। लेफ्ट में जंगल है, राइट में खेत है, बीच में हमारी गाड़ी चले जा रही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे क्या है, इन्होंने जिस हिसाब से इसको बनाया है, ये डॉट जो रोड पे हमें, ये तेलंगाना है, बट जहाँ पेट्रोल पंप है ये कर्नाटका है। तो मेरे हिसाब से कर्नाटका का रेट लगता होगा। हमने पहले भरा लिया, अदरवाइज़ हम भरा लेते, बट वो इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये रोड जो है ये तेलंगाना है, बट इसके लेफ़्ट में कर्नाटका है, तो रोड के जस्ट लेफ़्ट में था। सो बड़ा दिमाग लगा के उसका लोकेशन चूज़ करा। मुझे लग रहा है कि उस पर कर्नाटका का रेट होगा, बिकॉज़ लोकल गांव वाले भराएंगे, सस्ता मिलेगा उन्हें, आई थिंक इसलिए है। ज़्यादा कोई बड़ी गाड़ी तो मैंने नहीं देखी, बाइक्स वगैरह भरा रही थी। चलिए अब हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 65 की ओर। नेशनल हाईवे 65 पकड़ेंगे, थोड़ी देर हैदराबाद की साइड जाएंगे, फिर एक लेफ़्ट मार लेंगे सिंगूर के लिए, और फिर सिंगूर से निकल जाएंगे फटाफट। ये नज़ारा देखो आप, क्या घनघोर काले बादल हैं। आगे खेत हैं, खेत के ऊपर देखो आप, ऐसे लग रहा है कि ये बादल अगर बरस गए तो सब डुबा जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये हमें बहुत दूर से दिख रहा है, बट एंगल नहीं बन रहा था आपको दिखाने के लिए। बड़ा अमेजिंग लग रहा है, ऐसे लग रहा है आगे उनमें जाएंगे तो घनघोर बारिश, सब डुबाने वाली बारिश हो रही होगी। अभी हम ज़हीराबाद बीदर रोड की साइड जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। अब ये 200 मीटर में हम लेफ़्ट ले लेंगे, और ये जो लेफ़्ट लेके रोड आएगी इसका नाम है ज़हीराबाद बीदर रोड। बट ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है, बस ये लगभग 1 किलोमीटर के लिए है। फिर 1 किलोमीटर आगे जाके ये अपने को जोड़ देगी NH 65 नेशनल हाईवे 65, जो जाता है पुणे से मछलीपट्टनम, बीच में हैदराबाद होते हुए। बाप रे क्या बम था। और फिर हम जाएंगे हैदराबाद की ओर, फिर हम दोबारा थोड़ा मुड़ जाएंगे, बिकॉज़ हम सिंगूर डैम जाने का सोच रहे हैं। देखते हैं, जाने का प्लान है, बट अगर मूसलाधार बारिश हो गई या कुछ हो गई तो शायद ना जाए, बट अदरवाइज़ जाएंगे। वैसे सामने बादल तो भयंकर हैं जो दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है बहुत बारिश हो रही होगी, बट देखते हैं, मन तो है जाने का, चलते हैं। 65 चढ़ गए हम। ये ज़हीराबाद बीदर रोड से सर्विस लेन पे ले आता है ये NH 65 के पुल के नीचे से, और फिर हम NH 65 पे चढ़ सकते हैं। हम चढ़ गए। बारिश भी शुरू हो गई है अब। आगे थोड़ी आगे तक तो काले बादल हैं, लगभग लग रहा है 2-4 किलोमीटर काले हैं, बट उसके बाद ठीक लग रही है, उसके बाद लग नहीं रहा कि ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं कैसा होता है मौसम। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं डिगवाल शहर। डिगवाल का बोर्ड आया था इधर पे।
अब रह गया है, हम जो पहले जा रहे हैं, हम सिंगूर डैम जा रहे हैं। अब हमने सोचा कि आज पहले प्लान था हमारा वहाँ जाके मछली लेके घर ले जाएंगे, बनाएंगे, और अब थक गए हैं तो हम सोच रहे हैं वहीं पे थोड़ा फ्राई मछली खा लेंगे और फिर घर को निकल लेंगे। सो 32 किलोमीटर्स और 52 मिनट्स रह गया सिंगूर डैम के लिए। अभी हम नेशनल हाईवे 65 पे चल रहे हैं। लगभग 15 किलोमीटर बाद जाके एक लेफ़्ट मारना पड़ेगा उधर के लिए। किधर के लिए? सिंगूर डैम के लिए। ये इधर कुछ हुआ है, अब पता नहीं क्या हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह लग रहा है। ये है कोहीर क्रॉस रोड्स, और यहाँ पे हाँ गाड़ी का सामान भी टूटा हुआ है। वो गाड़ी ठुक गई। अब किससे ठुकी है पता नहीं। चलिए निकालते हैं। पता नहीं, और कोई तो दिख नहीं रहा, किसी को हार्म तो दिख नहीं रहा। बट ये लोग फ्लाईओवर के नीचे क्यों देख रहे हैं? फ्लाईओवर के नीचे गिर गया क्या कोई? पता नहीं। चलिए धीरे धीरे निकालते हैं। रहे हैं आगे क्या बोलते हैं, डैम की साइड। अभी हम नेशनल हाईवे 65 पे हैं। ये सामने आपको एक ट्रक दिख रहा होगा, मस्काटी डेयरी। ये एक हैदराबाद का लोकल ब्रांड है दूध का, और मुझे हैदराबाद में सबसे अच्छी आइसक्रीम इसकी लगती है, मस्काटी की। ये मेरा पहला चॉइस होता है, जब तक मुझे ये मिलेगा तब मैं ये खाऊंगा। ये नहीं मिलेगा तो सेकंड पे अमूल आता है मेरे लिए, और थर्ड पे मदर डेयरी, और फोर्थ पे गुजरात साइड वाडीलाल भी अच्छा लगता है। बट टॉप मेरा मस्काटी है। ये गाढ़े दूध का होता है, भैंस के दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं इनके सारे। और एक्चुअली इनका मैंने फैक्ट्री भी देखा हुआ है। मैं फ़िशिंग करने आता था, जिनके साथ मैं जाता था वो इनके ओनर को जानते थे, तो उसमें भी हम गए थे इनके, मतलब एक आइसक्रीम फैक्ट्री में जहाँ थी, वहाँ 200-250 भैंसें देखी थी मैंने। तो ये प्योर भैंस के दूध का होता है, बहुत गाढ़ा आइसक्रीम होता है। हैदराबाद में कहीं आपको इसका आउटलेट दिखे तो आप ट्राई कर सकते हो, मुझे बड़ा पसंद है, मेरा तो ये फेवरेट है। और ये 1-2 हाईवे पे इनकी शॉप भी पड़ती है। अगर आप नागार्जुन सागर जाओगे तो वहाँ पे भी इनकी एक छोटी फैक्ट्री रास्ते में पड़ती है जहाँ दुकान है। और अगर आप श्री सैलम जाओगे तो श्री सैलम के रास्ते में भी एक छोटी इनकी फैक्ट्री पड़ती है जहाँ दुकान है। तो वो 2 रास्ते मैं जब भी जाता हूँ खाता हूँ। अगली किसी वीडियो में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। जैसे कि कहावत है, सुबह का भूला शाम को वापस आया, वैसे ही हम घूम के दिन भर कम कोले टोल प्लाज़ा पे आ गए हैं। सुबह भी यहीं से निकले थे, वापस यहीं पे अब आ गए हैं। पार करते हैं फिर निकलते हैं आगे। अपने को ये बुधेरा गांव है या शहर जो भी कहिए, यहीं बुधेरा से नीचे से लेफ़्ट होने को बोल रहा है हाईवे पे, मतलब हाईवे छोड़ने को बोल रहा है गूगल। और यहाँ लेफ़्ट लेके फिर सिंगूर की साइड निकलेंगे, बता रहा है रास्ता। ये बुधेरा मारपल्ली रोड, बुधेरा मारपल्ली रोड बता रहा है ये। यहीं से लेफ़्ट में आएगा सिंगूर डैम, ये समझ आया अपने को। चलिए आगे जहाँ गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको वहीं से अपने को लेफ़्ट लेना है। वहाँ से रोड लेफ़्ट हो रही है तो लेफ़्ट लेके चलते हैं, देखते हैं। देखा हमने हाईवे छोड़ दिया है और ये हम गांव की रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से 17 किलोमीटर रह गया है डैम के लिए, और टाइम बता रहा है 37 मिनट्स। सो चलिए चलते हैं डैम की ओर चलते हैं, होपफुली मछली मिलेगी खाने को। अब आप देख सकते हो बारिश तो भयंकर हो गई है इधर। अब पता नहीं वो खुला भी होगा या नहीं डैम पे, मतलब मछली वाले भी होंगे या नहीं। बहुत तेज़ हो गया बारिश। यहीं थोड़ा आगे से अपने को राइट जाना है। थोड़ा बारिश में ध्यान से चलाना चाहिए, इधर उधर देख के, पता नहीं होता साइड से कब कौन आ जाए। अभी तक तो रोड ठीक थी, अब देखते हैं कैसी है आगे। डैम के पास तो लास्ट टाइम ख़राब थी जब मैं आया था। अभी देखते हैं यहाँ 600 मीटर में बोल रहा है राइट लेने को। जैसे कि गूगल करता है कई बार मजाक, आज इसने अपने को कच्चे रास्ते पे डाल दिया। और ये बड़ी गलत बात है गूगल की, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम सीधा आगे चले आते, अगर गूगल अपने को ये वाला कट नहीं दिखाता हाईवे से, थोड़ा 10 किलोमीटर आगे जाके कट दिखाता, तो वहाँ से जो डैम का रास्ता आता वो थोड़ा बहुत गड्ढे वाला होता बट पक्का होता। ये तो इसने सीधा कच्चे रास्ते पे डाल दिया। चलिए अब देखते हैं कितनी देर तक है ये। अब कितना बड़ा पुल है ये, बहुत बड़ा पुल है इधर चल रहा है। और ये रोड बड़ी गलत रोड पे लाया गूगल, लगभग 10 किलोमीटर तक यही रोड दिखा रहा है। और लगभग कितना चल गए हम इस पर, 3-4 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अभी भी 5 किलोमीटर और बोल रहा है कि यही रोड रहेगी। और इसकी हालत देखो आप, एकदम कच्ची रोड है। मतलब इससे भी बुरी रोडें मैंने देखी हैं, बट मुझे पता है कि डैम तक अच्छी रोड जाती है। इसलिए मुझे दुख है कि इसने इस रोड पे क्यों डाला। अगर डैम पे रोड ही नहीं होती तो मैं बोलता चलो ठीक है यही ऑप्शन है, बट मुझे पता है कि इसके आगे से डैम की ठीक ठाक रोड है एक, बट फिर भी अब डाल दिया गूगल ने कच्ची रोड पे, तो जा रहे हैं हम। ये पिछू साइड में लेके आया है अपने को। मतलब इस डैम के ऑब्वियसली 2 कोने हैं,
जहाँ मछली वाले हैं वो एक दूसरा कोना है। सो ये मुझे लग रहा है अपने को दूसरे कोने पे लाए। यहाँ पे क्लियर वाटर पंप वगैरह है। ये मिशन भागीरथी का पार्ट है। यहाँ मिशन भागीरथी उधर से नहीं दिखेगा, इधर से दिखाओ, वहाँ से स्क्रीन वो है ना, विंडो में पानी है। ये मिशन भागीरथी का ऑफिस भी है इधर। सो ये तेलंगाना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है पानी सप्लाई करने के लिए पूरे तेलंगाना में, घर घर पानी सप्लाई करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लान है। 100 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लिखा है। इसका मतलब 100 मिलियन लीटर्स डेली वाटर ट्रीटमेंट, मतलब इतना सारा पानी यहाँ डेली ट्रीट किया जाता है और हैदराबाद में भेजा जाता है। चलिए इसका फ्रंट देखते हैं, डैम के फ्रंट पे कैसे पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचते हैं फिर फ़िश का पता करते हैं। अपने को लेफ़्ट लेना है, ये लेफ़्ट अपने को ब्रिज पे ले जाएगा, उस ब्रिज से डैम दिखेगा। अगर बारिश नहीं होगी तो हम उतर के आपको दिखाएंगे, अच्छा लगता है डैम। बारिश हो रही होगी तो यहीं गाड़ी से दिखा देंगे। यहाँ पर भी मछली वाले कभी कभार होते हैं, मैंने एक बार इधर भी ख़रीदी है बट आज नहीं है, बारिश है तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। मेन जगह पे एक तो होना चाहिए, वैसे तो वहाँ 4-5 मछली वाले बेचते हैं मछलियाँ, बट अभी बारिश है, अब पता नहीं कितने लोग आए हैं, फिर भी 1-2 तो होगा शायद, उम्मीद है। अब आपको ब्रिज पे जाके ब्रिज से दिखाते हैं नज़ारा। और ये हम आ गए हैं डैम पे, हो उधर है डैम, देख सकते हो आप। 2 गेट्स थोड़े थोड़े खुले हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बारिश हो रही है अभी। और वो वहाँ पे एक मछुआरा भी है, जाल में मछली पकड़ रहा है। मैं भी जब फ़िशिंग करने आता था वहाँ आता था, वहाँ पे ये जो पीछे से मैंने आपको बताया कि एक रास्ता है वो वहाँ जाता है डैम के उस कोने पे, बट जो मार्केट है वो उस कोने पे है, मछलियों की उधर में है, तो इसलिए हम इधर आए। बहुत सुंदर है यहाँ हम आए हैं, वो वहाँ पे हम 2-3 बार आए हैं पहले फ़िशिंग करने, एक बार पिकनिक करने भी आए थे। काफ़ी सही है नज़ारा, तो बड़ा सुंदर होता है यहाँ। आप देख सकते हो आगे पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, सब फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए रुके हुए हैं। ये ब्रिज का दूसरा साइड भी दिखा देते हैं। हाँ, वो उधर को तो दिखाया हमने, उधर जैसे वो है गेट्स वाला साइड है, वहाँ से पानी आता है और फिर इधर नदी है। वो कुत्ते भाग रहे हैं नीचे मेरे को आवाज़ आई, मुझे लगा मछली ने स्प्लैश मारा, बट वो कुत्ता भाग रहा था घास में। यहाँ पूरा जाल बिछाया हुआ है, वो वाइट जो है वो उसके नीचे नेट होता है मछुआरों का। मछली दिख नहीं रही, कभी तो दिखती है बड़ी बड़ी मछली ऐसी साइड में घूमती हुई, आज नहीं दिख रही। वो उधर सामने गेट्स खुले हैं, गेट्स खुले हैं या लीक कर रहे हैं पता नहीं, बट पानी तो निकल रहा है अच्छे से, फुल तो नहीं खुले बट हाँ थोड़ा बहुत निकल रहा है। आई थिंक वो तो लीक कर रहा है, एक कोने से आ रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए हमारी गाड़ी उधर है, चलते हैं। अब हम ब्रिज पार कर रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं पार करते करते, खड़े खड़े तो आपको दिखाया था लेके, अब जा रहे हैं। अब ये ब्रिज पार करके 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक छोटी सी मार्केट होती है, मुझे लग रहा है वहाँ आज मिल जाएगा फ़िश, बिकॉज़ मेरे को बहुत सारे लोग ब्रिज पे दिख रहे हैं। जिस दिन टूरिस्ट होते हैं उस दिन वहाँ मछली मिलती है। अब इतने लोग आए हैं तो मछली तो होगी पक्का, ऐसा लग रहा है। और ये मछली है इधर, हमने ये लिया है तिलापिया बड़ा वाला, ये 100 रुपये का है, और एक छोटा रोहू लिया है वो भी 100 रुपीज़ का है। यहाँ आप मछली चूज़ करो, उसी टाइम फ्राई करेंगे। उधर आग वाली क्या बोलते हैं, लकड़ी की आग है, और वहाँ रोटी भी मिलती है। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आंटी उधर रोटी बना रही है, उससे भी खा सकते हैं। हाँ जवार रोटी, हाँ शायद पूछना पड़ेगा, जवार रोटी है शायद। हाँ उधर वो फंस गया है, डैम का ट्रक फंस गया, उसको निकलना है, बट गाड़ियाँ हैं सारी, हम तो इसलिए पीछे खड़ी करके आए, हमें पता था इधर ये दिक्कत होती है। जवार रोटी है ना बोलो? हाँ ये जवार रोटी है 20 रुपीज़ का। हमने फ़िश ले लिया, ये है फ़िश, उसमें भी है। अब रोटी ले रहे हैं, अब ऊपर जाके खाएंगे। ये हम जा रहे हैं डैम की ओर, मछली पार्सल करा लिया हमने, यहीं से रास्ता है, कैसे दिखाएं आपको, बारिश हो रही है। ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये डैम पे जा रहा है, वहाँ बैठ के खाएंगे। जनरली लोग यही करते हैं, यहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, बट आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। जनरली इतनी भीड़ नहीं होती जब मैं आया था, ये थोड़ा मौसम ऐसा है कि लोग घूमने आए। अब ये पहाड़ चढ़ते हैं। ये हम आ तो गए डैम पे, बड़ी मुश्किल से आए, पूरे पैर वैर गंदे हो गए, बट किसी तरह आ गए। अब यहाँ पे ये फ़िश खाते हैं फिर जाते हैं। आ जाओ विक्रांत। और ये हम खा रहे हैं मछली तालाब के किनारे, रोटी के साथ। 3 जवार रोटी ली थी हमने, इसमें अच्छे से मसाला लगाया, चटपटा है, तो रोटी के साथ भी ये चल रहा है। वैसे भी खा सकते हैं ड्राई, अच्छा लग रहा है। ये हमने बताया नहीं आपको, 100 रुपये की मछली है, मतलब 2 ली हमने, 200 रुपये की मछली है। 3 रोटियाँ ली हैं, 60 रुपये की रोटियाँ हैं। सो 260 में अपना डिनर आज का लगा। और ये हमारा आज का डिनर ख़त्म होता हुआ। 2 मछलियाँ ली थी हमने, सो हमने क्या करा था, 2 रोटी भी ले लिया था। सो इधर बैठे हैं लेक के कोने में, बेबी और मैं, मस्त ये जवार रोटी ली थी,
ख़त्म होने वाली है, पहले बारिश हो रही थी तो हम वेट कर रहे थे बारिश ख़त्म होने का। और ये फ़िश है, ये हेड है, नॉर्मल पीसेस भी हैं, यही हम निकाल रहे हैं, रोटी में ऐसे रैप कर रहे हैं और फ़िश कबाब की तरह खा रहे हैं। नज़ारा तो बहुत सुंदर है, बहुत अमेजिंग। आप देखो, वाह, सूरज निकल रहा है थोड़ा सा और ये ऐसा है। अब हम आए बड़ी मुश्किल से थे ऊपर, अब नीचे कैसे जाएंगे पता नहीं। यहाँ से लोग गए हैं, लोग कहाँ से गए हैं, यहीं से गए हैं, साइड से गए हैं, पता नहीं, देखते हैं, जगह ढूंढते हैं। बड़ी मुश्किल से आए थे, गिरते पड़ते ये बेबी और उसकी मम्मी ट्राई कर रहे हैं नीचे जाने की, देखते कितने सक्सेसफुल रहते हैं। फिर मैं जाऊँगा, वहाँ से तो गिरते पड़ते आए थे, यहाँ से लग रहा है शायद चले जाएंगे। ये ऑलमोस्ट नीचे पहुँच गए मेरी वाइफ और बेटे, हिम्मत है, अब मुझे हिम्मत करके जानी है। चलिए, ये फाइनली उतर गए हम, बड़ी मेहनत लगी, बच गए गिरते गिरते। अब उधर एंड में है हमारी गाड़ी, एंड में राइट जाके थोड़ा पैर धोने का जुगाड़ करना है। इधर पानी है, पूल थोड़ा होगा क्या? नहीं होगा यार। और ये यहाँ पे इतने सारे डक्स हैं, बत्तख, वो एक भेड़ भी है, शीप भी है उधर, आई थिंक वो तो मटन के लिए यूज होगा शायद। क्या हुआ, डर गए तुमसे? क्वैक क्वैक कर रहे। टॉडी भी मिलता है इधर, वो वाइट कलर का, वो जो बॉटल्स में है वो टॉडी है। जनरली लोग इधर वीकेंड में आते हैं, मछली खाते हैं, टॉडी पीते हैं, फिर घर को जाते हैं। इधर फ्रेश मछली बिकती है, बट आज नहीं है, लेट है, हम ख़त्म हो गई है या बारिश की वजह से बेच नहीं रहे। चलिए, अपनी गाड़ी उधर है, वहाँ जाना है हमें, जाएंगे, थोड़े पैर धोएंगे, फिर आगे जाएंगे। और इसे बोलते हैं मजबूरी। बिस्लेरी की बोतल से हम पैर धो रहे हैं, बिकॉज पानी नहीं मिल रहा। अब रास्ते में पता नहीं मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा गंदे, थोड़े बहुत गंदे भी होते हैं, हम गाड़ी में चले जाते। 2-2 किलो मिट्टी है, अब क्या करें, कुछ तो निकाल के आए हैं, बट फिर भी इतना एटलीस्ट हो गाड़ी में बैठने लायक, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। वेस्ट मत करो। चलिए, पैर धोते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। हम अपने घर की साइड जा रहे हैं और डैम से हमारा घर ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स था और 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा था। अब थोड़ा सा हम आ चुके हैं, 10 मिनट ऑलमोस्ट, अभी भी 1 आवर 26 बता रहा है, एक्चुअली टाइम बढ़ गया है। चलिए, अब क्या है कि 17 किलोमीटर अपने को यही स्ट्रेट रोड पे जाना है। 17 किलोमीटर पे अपने को मिल जाएगा नेशनल हाईवे 161, वो जो नांदेड़ साइड जाता है वो मिल जाएगा। वो फिर हमें नेशनल हाईवे 65 तक ले जाएगा और फिर वहाँ से तो अपना घर, मतलब हम हाईवे चेंज कर लेंगे, वहाँ से हम छोड़ देंगे ये 161 को, नांदेड़ वाले को, और हम चले जाएंगे हैदराबाद की साइड। सो वैसे अंधेरा हो गया, बट जो थोड़ा बहुत दिखेगा रास्ते में आपको दिखा देंगे और फिर इस ट्रिप को एंड कर देंगे आज की। चलिए, हमने छोड़ दिया नेशनल हाईवे 161, अब हम नीचे से जा रहे हैं, ये ऊपर से आगे निकल जाएगा। हम नीचे से लेफ़्ट हो जाएंगे NH 65 पे, नेशनल हाईवे 65 जो जाता है मछलीपट्टनम से पुणे। अभी हम जाएंगे हैदराबाद की साइड। जो रोड है ये पुणे से आ रही है आगे और हैदराबाद को जा रही है, तो हम लेफ़्ट लेके इसी रोड पे मिल जाएंगे। अब यहाँ से बस 600 मीटर का रास्ता है। अब इस ब्लॉग को भी ख़त्म कर देते हैं। आज हम ऑलरेडी कितना चल गए, 255 किलोमीटर हम चल चुके हैं, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर और है, तो लगा लीजिए आज लगभग 300 किलोमीटर हो गए हमारे घूमते फिरते दिन भर में। निकले थे हम छोटे से डे आउटिंग के लिए, फिर भी 300 किलोमीटर हो गए। अपना ऐसे ही होता रहता है। होपफुली आपको मज़ा आया। आज हम चंद्रमपल्ली डैम गए, हमने ट्यूना सैंडविचेस बना के पिकनिक करी, फिर अपने सिंगूर डैम पे आके मछली खाई और डैम के मज़े लिए, भीगे कीचड़ में, सब लोटपोट हो गए पैर, बहुत कुछ हुआ। होपफुली आपको मज़ा आया। अगला वीडियो अब शायद हम उधर का डालेंगे। अब हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं इधर जाने की, क्या बोलते हैं, ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इधर औरंगाबाद के पास, वहाँ जाने की, और अजंता एंड इलोरा जाने की। ये 2 केव्स हैं बहुत अच्छी। शायद नेक्स्ट सीरीज़ ये हो, या उससे पहले अगर एक किसी वीकेंड पे पिकनिक गए तो वो दिखा देंगे, बट अदरवाइज़ अगली लंबी सीरीज़ वो होगी। तो चलिए, तब मिलेंगे आपसे। सी यू।